ओके जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट, है ना। हमारे पॉडकास्ट का नाम है जीप वाला पॉडकास्ट। बेसिकली इट वाज जस्ट अ थॉट कि सब बंदे कुर्सियों पे या टेबल पे बैठ के है ना पॉडकास्ट करते हैं, तो मेरा थोड़ा सा आइडिया था कि अपनी गाड़ी में बैठ के करते हैं, थोड़ा यूनिक आइडिया, क्रिएटिव वे में। हाँ, तो एंड थोड़ा पैसों की दिक्कत थी तभी जीप में कर रहे हैं। हाँ, नहीं जीप में यार चल जो है वो तो है ही है, बट ऐसा है कि अपना था कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जिससे स्टार्ट कर सकते हैं करो। राइट, मैसेज जाना चाहिए लोगों हाँ, लोगों को मैसेज जाना चाहिए, लोगों को ओपिनियन जाना चाहिए, या लोगों को है ना जो कंफ्यूजन है दिमाग में। जो हमारा आज का टॉपिक है, मेन हमारा टॉपिक है रिवर्स माइग्रेशन। उसके ऊपर ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है, बहुत ज्यादा। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि यार कनाडा में जॉब्स नहीं है। बिल्कुल सही। बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ पर जी घरों के रेट बहुत ज्यादा हो गए हैं। मतलब सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सच भी है, झूठ भी है ना। प्रॉब्लम तो है ही, बट वो किस लेवल तक है वो डिपेंड करता है। वो डिपेंड, हाँ। तो हम उसी के बारे में आज बात करेंगे कि हमारे ओपिनियन क्या है ना, क्योंकि हम बायस रिव्यूज नहीं देंगे। एक अब थोड़ा सा हम बैकग्राउंड बता देते हैं। मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट है। मैं ना ड्राइविंग इंडस्ट्री या ट्रकिंग इंडस्ट्री से हूँ, ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री से है। मेरा नाम भरत है, ये गौरव है ना। मेरा नाम गौरव भाटिया। गौरव भाटिया। आज हम ना बेसिकली हम बस इतना अपना हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जी जो लोग आपको बता रहे हैं या टिकटॉक डाल रहे हैं या रील्स डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे ना, बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं यार हमने रहना नहीं है, या हम कनाडा से वापस चले जाएंगे, या यहाँ पर काम नहीं है, या यहाँ पर ये, मतलब कुछ भी है ना, व्हाटएवर। बहुत सारी चीजें हैं जो लोग बहुत ज्यादा ना इसको हवा बोलते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन भी लोग जो मिसलीड कर रही है, लोगों को बहुत मिसलीड कर रही है, या फिर है ना कि लोगों के दिमाग में आ रहा है कि यार पता ही नहीं क्या चल रहा है। अब मैं एक सिंपल सी बात बताऊंगा, अगर आपको इंडिया में भी जीरो से स्टार्ट करना है ना, अगर आपको कोई बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आते हो जब आप जीरो से स्टार्ट करते हो, आपको आपके कोई लिंक नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। चलो एक आधा रिश्तेदार अगर आपका है तो बहुत बढ़िया बात है, बट अगर नहीं है तो आपको जीरो से स्टार्ट करना होता है। और जीरो से स्टार्ट करके अगर आपको $1 मिलियन का घर लेना है तो दैट इज अ वेरी बिग डील। अगर आप सोच रहे हो कि 2 साल में मैं कर लूंगा, वो नहीं होगा, वो नहीं है। और वो भी ऊपर से 1 मिलियन भी अगर देखें तो इंडिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास 6 करोड़ का घर है। ये भी तो बात है ना। तो वो लोग काफी ऐसे कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि भाई यार घर ही नहीं ले सकते, ये नहीं कर सकते। भाई तुम सांस लो, आए हो, जीरो से स्टार्ट किया है, स्ट्रगल होगा थोड़ा सा है ना, करना, हसल तो करना ही पड़ेगा। जिस मर्जी चीज में कर लो, हसल तो आपको करना ही पड़ेगा। जब आप आते हो है ना, स्टार्टिंग में आप स्टडी करते हो, फिर आप वर्क पे आते हो, फिर आप PR लेते हो, सारा कुछ होता है, सब हो जाएगा टाइम टू टाइम। अब ABCD सीखे बिना इंग्लिश नहीं सीख सकते आप। और इसके साथ मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जैसे कि आपने ये पॉइंट बोला ना कि आप स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, वो तो है ही, बट काफी लोग फोमो में रह जाते हैं कि भाई मुझे अगर वो बंदा कर रहा है तो मुझे भी करना है। तो ऐसा किसी का कोई टाइमलाइन कनाडा में सेट नहीं है कि भाई इतने टाइमलाइन में अगर किसी और ने कर लिया तो आप भी कर सकते हो। हर एक बंदे की किस्मत डिफरेंट है, हर एक बंदे का स्ट्रगल डिफरेंट है, हर एक बंदे का बैकग्राउंड डिफरेंट है। अब मेरा एक दोस्त है, उसकी आगे किसी फ्रेंड ने घर ले लिया है ना, तो उसको भी 5-6 साल हुए कनाडा में आके, उसको देख के लोग पागल हो रहे हैं कि उसने घर ले लिया। भाई उसको घर वालों ने $1 लाख भेजा, उसके घर वाले रिच है। क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है, क्या उसकी, ना उसको घर से $1 लाख आया एवरी मंथ। वो पहले से प्लानिंग थी कि एवरी मंथ 1000 करके आ रहा था, और इतना पैसा आ जाए तो मैं उसको डाउन पेमेंट दे दूं। अब अगले ने 4-5 साल में घर ले लिया, नॉट अ बिग डील है ना, कौन सी बड़ी बात है। सेम चीज अगर हमारे घर वाले बोले जी $1 लाख दे देंगे आपको, कोई भी घर ले लो, कोई भी घर ले लो। जब $1 मिलियन छोड़ो, $2 मिलियन का घर ले लेंगे हम $1 लाख में, है ना। पर तो बट चलो जो भी है व्हाटएवर, ये बातें तो बहुत है, हम स्टार्ट करेंगे ना। सॉरी मैंने काट दिया ना। हम अपना मेन आज का जो पॉडकास्ट है उसको स्टार्ट करते हैं कि हमारे क्या पॉइंट्स हैं, क्या हमारे व्यूज हैं, क्योंकि हम आपके सामने एक्चुअल में जो ऑनेस्ट चीजें हैं ना वो रखना चाहते हैं, जिससे आपको एक्चुअल पता लगे कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। क्योंकि जो बंदे इंडिया में हैं उनको कनाडा नहीं पसंद, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बंदे जो कनाडा आ नहीं पा रहे वो बोल रहे हैं इंडिया कनाडा बेकार है। जो बंदे कनाडा में आके वापस जा रहे हैं है ना, वो मेरे हिसाब से 100 में से 2 बंदे अगर वापस जा रहे हैं ना, तो उन 2 के लिए 1000 बंदा आ भी रहा है। वो 1000 बंदों की गिनती नहीं है, क्योंकि वो 1000 बंदे व्लॉग में नहीं बोल रहे कि हम वापस जा रहे हैं। क्योंकि जो बंदा वापस जाता है ना वो बड़ा ढिंडोरा पीटता है कि भाई मैं तो वापस जा रहा हूँ, मेरा तो बन नहीं रहा, ये है वो है व्हाटएवर। बट अगर एक बंदा जा रहा है उसके पीछे 1000 बंदे आ रहे हैं। पर मैं ये कहना चाहूंगा, अगर 1000 बंदे आ रहे हैं तो उनको एक पर्पस पता होना चाहिए, वो आ किस लिए रहे हैं। अगर वो रिवर्स भी हो रहे हैं यहाँ पे जो 2 बंदे हैं, क्या पता जिस चीज के लिए वो आए
उनको पहले नहीं मिला वो एक्सपीरियंस या वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं थी, तो इसके कारण उनको जाना पड़ रहा है वापस। क्योंकि इंडिया में जब हम बैठे होते हैं ना, हमारी थिंकिंग पता क्या होती है कि यार कनाडा में तो बंदे ऐश कर रहे हैं, या वहां पहुंच जाए, बस किसी तरीके से पहुंच जाए। पहले पहुंच जाए, पहले होता है कि बस यार पहुंच जाए, बाद में बाकी बाद में देखेंगे। बट एक मेन चीज क्या है कि हमारे जितने भी लोग हैं ना, उनके दिमाग में पता क्या है कि यार, क्योंकि वो ऑनलाइन जब हम 5 दिन काम करते हैं, हम कितने की स्नैप्स डालते हैं, 5 दिन हम काम कर रहे हैं, 12 घंटे काम कर रहे, 13 घंटे हम नहीं डालते स्नैप्स। वो जो वीकेंड पे हम कहीं थोड़ा घूमने फिरने चले गए, वो पता लग जाए, वो हाईलाइट हो जाती है, वो चीज हाईलाइट हो जाती है ना, और उनको लगता है कि भाई इनके तो मजे हैं, इनके तो टॉर है, इनका तो ऐसा, इनका तो वैसे। जो अब यहाँ पर गाड़ियां या फिर मटेरियल चीजें हैं ना, वो लेनी इजी है। अब आईफोन है या फिर गाड़ियां हैं, जो भी है यहाँ पर इजी, सस्ता किस्तों पे भी मिल जाता है और अफोर्डेबल है। मैं बोलूंगा अगर आप यार इंडिया में अगर आपको आईफोन लेना है 1.5 लाख रुपए का, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। रीजन बीइंग कि इंडिया में एवरेज सैलरी बहुत कम है यहाँ के हिसाब से। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ की एवरेज सैलरी आप 2 महीने 3 महीने सेव करके आईफोन ले सकते हो, अगर आप थोड़ा सा खर्चा आराम से कम कर लो, है ना। तो चलो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। हमारा मेन जो स्टार्टिंग है ना, कि मेरे हिसाब से 3 पॉइंट्स हैं ओके रिवर्स माइग्रेशन के, जो लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा है और लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस चीज को लेके, तो हम उसको क्लियर करेंगे आज। पहला पॉइंट है, और ये तीनों पॉइंट जो है ना, ये आपस में रिलेटेड है। एक के साथ दूसरा है, दूसरे के साथ तीसरा, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट क्या है, जॉब्स का। जब आपके पास जॉब्स नहीं होती है, जब आपको जॉब नहीं मिलती है आके, तो बंदों के दिमाग में आने लग जाता है कि यार पैसे ही नहीं है, यार जॉब ही नहीं है, यार जॉब ही नहीं है, जॉब ही नहीं, जगह सही नहीं है, जगह सही नहीं है ना। क्योंकि यार यहाँ पर अभी राइट नाउ अगर देखा जाए तो जॉब्स एक्चुअल में कम है, पहले के हिसाब से कम है। बट वो डिपेंड करता है वो किस सेक्टर में है। हाँ, हर एक सेक्टर में नहीं, लेबर जॉब्स में बोलूंगा बहुत कम हो गई हैं, बाकी जॉब स्टिल हैं। बट ये भी है कि लोगों का एक्सपीरियंस उस वे में मैच नहीं कर रहा, तो इस करके उनको जॉब्स भी नहीं मिल पा रही। तो स्टूडेंट्स है, ये तो रियलिटी है कि उनको जॉब लेने में डिफिकल्टी हो रही है। अब मैं अगर अपनी बात करूं, मैं 2018 में आया था, जिस शहर में मैं आया था उसका लंदन नाम है, तो उधर सबने बोला कि जॉब नहीं है, ठीक है। तब मैं आज से 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि लंदन जॉब नहीं है भाई, आप टोरंटो जाओ। बट मैं यहाँ पे फर्स्ट डे से काम कर रहा हूँ। तो वो आपकी भी स्किल सेट है कि भाई आप कैसे जॉब ढूंढ रहे हो। और अब लोग कहते हैं कि भाई हमने तो लिंक्डइन पे भी डाल दिया, हमने सारी वेबसाइट्स भी चले गए, बट फिर भी हमें जॉब नहीं मिल रही। बट ऐसा नहीं है कि 10 दिन में आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है ना। आपके साथ और भी स्टूडेंट आ रहे हैं जो वो सेम कंपटीशन में है, तो स्टूडेंट के लिए जॉब लेना हाँ मुश्किल हो गया, बट ऐसा कोई इम्पॉसिबल नहीं है कि भाई जॉब मिलेगी और नहीं। यहाँ पर बैठे लोग ना आपको बोलते हैं कि यार काम नहीं है, आओ मत। बट आपको कोई ये बोलता है कि कुछ सीख के आओ, ये सबसे बड़ी बात है। कोई आपको बोलता है कि यार तू बार्बर सीख ले, तू इलेक्ट्रीशियन सीख ले, या सही कोर्स लेके आ। हाँ, या सबसे बड़ी मिस्टेक है, जो चीज करनी है उसको लेके आओ ना यार। तुम वहां पर इंडिया में बैठे लोग पता क्या करते हैं, यार जो मर्जी कोर्स दे दो, बस हमें भेज दो। क्यों ऐसे इंडिया को तो ऐसे ट्रीट कर रखा है कि यार इंडिया से बस निकल जाए। बट उनको ये नहीं पता कि यार यहाँ पर जब आना है ना, एक तो यार यहाँ पर जब आप आते हो है ना, थोड़ा सोच समझ के आओ। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। थोड़े टाइम पहले गौरव, मैं गया था एक डिलीवरी पे, है ना, काम पे। तो वहां पर एक बंदा मेरे को मिला। अच्छा। वो थोड़ा हैवी था, मोटा था ना, मतलब था होगा मेरे हिसाब से 19-20 साल का, है ना, नया कनाडा आया था, उसको साल ही हुआ था अभी। अच्छा। वो बेचारा ना उधर वेयर हाउस में वॉलमार्ट के लगा हुआ, जोर लगा उसकी है, उसका पूरा पसीनो हो रखा है, मतलब पसीना निकल रहा है, और बड़ा तेरे को पता है मुश्किल से ऑब्वियसली वेयर हाउस में परेशान हो रहा है। मैंने उसको बोला, मैं क्या ब्रो, मैं क्या यार आप है ना इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, कि मतलब कि आप ऑब्वियसली है ना कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो काम छोड़ दो, कहीं और काम कर लो। कहता वो लंदन में है। अच्छा। लंदन में वो काम कर रहा है। अच्छा। और वो बंदा आई थिंक किचनर से आता है लंदन। सुबह 3 बजे की बस पकड़ता है वो एवरीडे, यहाँ पर आता है 5 बजे, 5 पता नहीं 6 बजे उसकी शिफ्ट है, वटेवर है ना, जो भी उसने मेरे को ऐसे ही कुछ बताया। तो मुझे उसने बोला कि ब्रो मैं ना इंडिया में ना, मतलब कि हमारी शॉप है इंडिया में, मेरा बिजनेस सेट है, मैंने वापस चले जाना है। अच्छा। तो मैं यहाँ पर आया था पढ़ाई के लिए, या फिर यहाँ पर मैं आया, मेरे को लोग सारे बोल रहे थे कि कनाडा अच्छा है, तो मैं आ गया। वही फोमो वाली बात आ गई ना कि मैं जाना था तो मैं चला गया। तो उसको भाई, एक तो वो सिंगल चाइल्ड, ठीक है, ऊपर से लाले नहीं होते जो इंडिया में, वो था वो। उसको याद आ रही कि भाई क्या हो रहा है। उसको था कि मैं दुकान पे बैठता था मस्त अपना, है ना, चिल करता था, आया दुकान पे बैठे, पैसे पूसे सेट किए और चले गए, है ना। और यहाँ पर आके उसको वेयर हाउस में काम करना पड़ा। उसको मैंने बोला, मैं तो आया ही क्यों? कहता भाई मैं यही सोच रहा हूँ मैं क्यों आया।
वो एक लाइफस्टाइल डिफरेंस हो जाता है, जो कि कहीं लोग हैं वो देख नहीं पाते कि भाई इंडिया का लाइफस्टाइल क्या है और कैनेडियन लाइफस्टाइल क्या है। मैं वही है ना, वही चीज मैं बोलना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सिंगल चाइल्ड हो, आपका बिजनेस सेट है इंडिया में, अगर आपके ना खाना बढ़िया खा रहे हो, जो चीज सोच रहे हो वो मिल रही है ना, तो कनाडा आने की जरूरत नहीं है अगर आप सिंगल चाइल्ड हो। अनटिल और अनलेस कि आपको कोई एक्सपीरियंस के लिए आना है कि भाई आपका बिजनेस इस टर्म खुद का के है। लिए अगर आना है, ये नहीं कि मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं तो मैं भी तो जाऊंगा। अगर मान लो आपका कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, हाँ। आपको कोई प्रोग्राम करने आना है ऐसे जो कि आपके बिजनेस में हेल्प करेगा आगे ग्रो करने के लिए, हाँ, तो वो सेंस करता है क्योंकि एक पर्पस है। अब लोग क्या कर रहे हैं, अब भाई हमें बिजनेस का कोर्स दे दो, हमें 2 साल का बिजनेस का कोर्स मिल जाएगा और 3 साल हमें वर्क परमिट मिल जाएगा। तो अब बिजनेस के कोर्स में कितनी जॉब मिल जाएंगी। और यार बिजनेस का कोर्स लेने से बिजनेस थोड़ी अब कर लोगे, वही तो। वो तो अब यार पढ़ाई और प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस है। और मेजोरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, अब जो 12th के बाद आ रहे हैं, वो सिर्फ बिजनेस का कोर्स ले रहे हैं, ठीक है, बिजनेस या नॉर्मल ऐसे मैनेजमेंट के प्रोग्राम ले रहे हैं जिसमें इतनी जॉब है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो ये नॉइज बनी हुई है ना कि भाई जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, उधर वॉल्यूम भी तो देखो, उसमें कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। और यार चलो अब है ना, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा अगर हम इस बारे में, ये तो नेवर एंडिंग टॉपिक है। बट ये स्किल वाली बात है, स्किल वाली बात। और इसके मेन जो पॉइंट्स है ना यार जॉब्स के ना, थोड़ा सा मैं इसका बैक बताता हूँ कि जॉब्स क्यों नहीं है। लास्ट ईयर पता नहीं, लास्ट ईयर जब कोविड वगैरह का सीन चल रहा था ना, तो यहाँ पर कनाडा में जो स्टूडेंट्स थे उनको 40 आवर्स अलाउड कर दिया था। 20 आवर्स अनलिमिटेड ही कर दिया था, मतलब काइंड ऑफ आप फुल टाइम काम कर सकते हो। उसके बाद है ना, जितने स्टूडेंट्स थे जो 20-20 घंटे काम कर रहे थे, वो 40, 60, 50 जितने मिल रहे हैं उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। एम्प्लॉयर के साथ जो काम सेम कर रहे एम्प्लॉयर के साथ। हैं। अब ऑलरेडी अगर एक एम्प्लॉयर के पास बंदा है जिसको उसको ट्रेन नहीं करना पड़ेगा, जिसको 20 घंटे वो एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, है ना, और वो कह रहे हैं कि मुझे फुल टाइम दे दो, तो वो क्यों कोई नया बंदा हायर करेगा, है ना। और ऊपर अब एज अ एम्प्लॉयर हायर जब आप किसी को करते हो, 10-15 दिन ट्रेनिंग देते हो, तो आपकी कॉस्ट कटिंग है वो, है ना। अगर आप किसी को ट्रेनिंग नहीं दे रहे, आपको किसी को ट्रेनिंग देनी है, एक शिफ्ट पे 2 बंदे होंगे, आपको दोनों को पे करना है। दोनों को पे करना है। और मैं क्यों एज एम्प्लॉयर मैं अपने 15 दिन क्यों वेस्ट करूंगा। और उसको पता है ऑलरेडी मेरा बिजनेस स्मूथ चल रहा है, हाँ, तो मैं क्यों और टाइम टेंशन क्यों करूं। हाँ। पता है कि ये बंदा काम टाइम से आ रहा है, टाइम से जा रहा है, बढ़िया संभाल रहा है, इट्स ओके। वो चीज हुई। अब एक बंदा 2 या 3 बंदों की जॉब खाने लग गया, जो बंदा 40 या 60 घंटे काम करने लग गया, ठीक है। हाँ। ऐसा हुआ। दूसरी चीज क्या हुई, कोविड की वजह से लोगों ने बाहर जाके काम करना बंद कर दिया। हाँ। घर पे बैठे $2000 मिल रहा था, लोग चिल मार रहे थे कि कोई चक्कर नहीं, 2000 आ रहा है घर पे, है ना। 2000 मेरे हिसाब से बहुत है पार्ट टाइम स्टूडेंट के लिए, पार्ट टाइम स्टूडेंट के लिए, स्पेशली उस टाइम पे है ना। $2000 आ रहा था, तो लोगों ने ना काम ही करना बंद कर दिया। दूसरा क्या, लोगों को वर्क फ्रॉम होम की आदत पड़ गई बहुत ज्यादा, कि भाई लैपटॉप पकड़ा, हाँ, कहीं भी जाके काम। नॉर्मली अगर आपको उठ के काम करने जाना, अगर आपकी 5 बजे या 6 बजे या 7 बजे सुबह शिफ्ट है, तो अगर 15 मिनट का भी ट्रैवल टाइम है, तो आप 1-2 घंटे पहले उठते हो, नहाते हो, धोते हो, चाय कॉफी पीते हो, है ना, गाड़ी में बैठते हो, जाते हो। वर्क फ्रॉम होम में अगर आपकी 7 बजे की शिफ्ट है, लोग क्या करते हैं, 6:55 पे अलार्म लगाया, 6:55 पे उठे, है ना, कंप्यूटर लॉग इन किया और काम स्टार्ट। कंप्यूटर लॉग इन करते करते ब्रश किया, जो भी किया ना, मतलब जो भी रेडी हुए जॉब के लिए, लोग बहुत ज्यादा उस चीज के यूज टू हो गए। तो जब कोविड चला गया, अब बंदे तो यूज टू हो गए ना, उसको अडैप्शन करना बड़ा मुश्किल है, नई चीज को अब दोबारा जाने को। अब कोविड चला गया, अब जो स्मॉल बिजनेस बंद थे वो जब रीओपन हुए, उनको बंदे ही नहीं मिले हायर करने के लिए, क्योंकि तेरे मेरे जैसा बंदा, अगर कोई जिसको घर बैठे वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, वो क्यों घर से बाहर जाके सेम मिनिमम वेज पे काम करेगा। ये कितने सारे बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई, कितने सारे स्मॉल बिजनेस इसी चक्कर में बंद हो गए कि उनको बंदे ही नहीं मिले, क्योंकि वो रेंट नहीं अफोर्ड कर सकते, उसके बाद बंदे नहीं मिल रहे, उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो तो खड़े ही हैं, तो बिजनेस ऑफ कोर्स बंद करनी, तो बिजनेस बंद हो गए। और आप सोचो, इतने सारे बिजनेस बंद हो गए, तो ऑब्वियसली अगर बिजनेस बंद हुए, तो जो नए स्टूडेंट आ रहे थे उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी थी ना जॉब की, वो भी खत्म हो गई। और एक्सपेंसिव भी तो हो गए ना बिजनेस रन करने। हाँ। क्योंकि अगर मान लो मैं जब जॉब करना 2018 में स्टार्ट हुआ था, मिनिमम वेज थी $14। हाँ, 14 अराउंड थी। अब वो धीरे धीरे करते 15.5 आई थिंक 16 हो गई, 15.5-16, अब वो 16.5 की बात कर रहे हैं जनवरी में। तो अगर लोग एक्सपेंसेस की बात भी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अगर ये भी तो उन्होंने पे बढ़ाई है ना, और ऊपर से इंडिया में कितनी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे वो बेनिफिट देते हैं। यहाँ पे आपको उन्होंने ग्रोसरीज की रिबेट दी, आपको जीएसटी की रिबेट दी, तो वो चीजें लोग काफी एक्सक्लूड कर देते हैं कि भाई तुम्हें एटलीस्ट कोई तो बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट, ठीक है। अगर आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, देयर इज नो डाउट कि भाई एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, बट
प्रोपोर्शनली नहीं, एटलीस्ट थोड़ा तो गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है उसके अपने और मिनिमम वेज बढ़ाने के लिए। लोग इन्फ्लेशन कह रहे हैं, इन्फ्लेशन है, मैं नहीं कह रहा नहीं है, बट अगर आप रेशियो वाइज देखो ना, एवरेज अगर आपकी यहाँ पर 2000 के आसपास सैलरी है, मिनिमम वेज पे अगर आप काम करते हो 2200 बना लेते हो, 40 फुल टाइम में आप फुल अगर टाइम में 40 आवर्स कर रहे हो आप, सस्ती से सस्ती गाड़ी अगर आप लेते हो आपको $300 की मंथली मिल जाती है, आराम से मिल जाती है। आराम से। इंडिया में एवरेज सैलरी के हिसाब से सस्ती से सस्ती गाड़ी कितने की है? 10 से 12 लाख, है ना? 15 लाख। अगर सस्ती से सस्ती स्विफ्ट या ऑल्टो भी है, कुछ भी वो देख भी लो, 7-8 लाख से आजकल तो गाड़ी कोई 4-5 लाख के आसपास तो है गाड़ी, समवेयर अराउंड, है ना? अगर आप मंथली देखो, अगर आप एक एवरेज सैलरी 20 to 30,000 है इंडिया, और गाड़ी की किस्त बनेगी 15,000 रुपए, तो वो भी तो $300 की आराम से यहाँ पर नहीं, यहाँ $300, वहाँ $300, ठीक है, बट वहां की सैलरी आपकी आधी गाड़ी में चलेगी, यहाँ की सैलरी आपकी कितनी गई? 15%। देखो फुल टाइम करके आप एक्सपेंसेस अपने गुजार सकते हो। वही मैं कह रहा हूँ कि इंडिया के हिसाब, अगर आप रेशियो के हिसाब से देखोगे, यहाँ अगर आप 2200 कमा रहे हो, इंडिया में 30,000 कमा रहे हो, ऑलमोस्ट सेम है ना? बट यहाँ पर आपको 300 की गाड़ी मिल जाएगी, वहां आपको 5,000 की गाड़ी नहीं मिलेगी मंथली। पर लोग पता है क्या सोचते हैं कि भाई वहां हमारा घर है उस इनकम में, तो यहाँ भी इस इनकम में घर होना चाहिए, तो वो डिफरेंस बहुत बड़ा क्रिएट हो जाता है। अब यार जो पुराने लोग हैं, हम अब पुराने में लोग बोल रहा हूँ, जो हमारे बड़े हैं, जैसे दादा हो गए या हमारे जो पुराने, उन्होंने जो घर जिस टाइम पे खरीदे हैं, अब ऑब्वियसली अगर हमने पुराने टाइम पे घर खरीद रखे, हमारे ऑलरेडी घर बने हुए हैं, तो हमें लग रहा है कि हमारा घर अफोर्ड हो जाता है। बट अगर आप इंडिया में भी अब घर वहां पे भी घर खरीदने लगे, अगर आप जीरो से शुरू होकर घर खरीदने का स्टार्ट करोगे ना, सेम घर 3 कमरे वाला, 2 वॉशरूम वटेवर, यहाँ के हिसाब से अगर आप वहां देखोगे ना, तो भाई आप करके दिखाओ अफोर्ड। आप 25,000 5 साल में करके दिखाओ अफोर्ड, हो ही नहीं पाएगा। यही तो लोग गैप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि यार, लोग सोच रहे हैं कि यार यहाँ घर नहीं ले सकते, तो भाई इंडिया में लेके दिखा दो। आप जीरो से स्टार्ट करके 1 रुपया अपने घर वालों से नहीं लेना, अपने सर पे काम करना है, आप घर अफोर्ड करके दिखा दो। इसमें इंडिया और कनाडा की बुराई कोई नहीं है, हाँ। इसमें बुराई वाली बात नहीं है, इसमें लोग डिफरेंस जो है ना वो भूल जाते हैं। हाँ, आप ये चीज सोच रहे हो कि यार यहाँ पर घर अफोर्ड करना मुश्किल है, तो भाई इंडिया में भी सेम चीज ही है। अगर आप इन्फ्लेशन देखोगे ना, 2018 में, जब मैं भी 2018 में आया था, जब से थोड़े टाइम पहले आया मैं, तो जब मैं यहाँ पर आया, उस टाइम पे ऑन एन एवरेज अगर जो 10 रुपए की चीज थी ना इंडिया में, आज वो 50 रुपए की है। एग्जाम्पल दूं, मोमोज की प्लेट की तरीके थी 10-20 रुपए की आती थी ना मोमोज की प्लेट, अभी मैं रिसेंटली गया 50 से नीचे नहीं है। इन्फ्लेशन तो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है ना, कोई ये थोड़ी ना। महंगाई तो हर जगह ही बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं कि महंगाई नहीं बढ़ रही, और ऐसा भी नहीं है कि आपकी यहाँ पे इनकम नहीं बढ़ सकती, इनकम भी बढ़ सकती है, बट आपको वो स्किल ढूंढना है कि आप क्या करना चाहते हो, इनकम स्ट्रीम कैसे बढ़े। हाँ, आपके अंदर कोई स्किल है, आपके अंदर अगर आपको लगता है कि हाँ भी चल मैं बार्बर, यार एक नॉर्मल बार्बर भी अगर आप बन जाते हो ना, मैं बार्बर इसलिए बार्बर बोल रहा हूँ क्योंकि बड़ा एक, अगर आप स्किल ये सीख के आते हो ना, आपको पहले दिन से कनाडा में काम है। $50 तो कटिंग लेवल शेव लग जाते हैं, है ना? अगर आप कटिंग कराने कहीं भी जाते हो ना, अगर आप नए भी हो, अगर आप बोलोगे ना मैं $20 चार्ज करता हूँ कटिंग के, इंडिया के हिसाब से 1200 रुपए है, और यहाँ वो कम से कम $20 है। अगर आपके पास स्किल है, अगर आप 1 घंटे में 2 बंदों के बाल काटते हो, 20 के हिसाब से $40। कई लड़के करते भी हैं, कई जने मैं जानता हूँ जो घर बैठ के भाई $10-20 वो यार दिन के तो 10 बंदों की कटिंग कर दे, $200 है। $200 है, और वो अपने ही है, वो अपने सारे कैश में है। हमारे ना एक, जब मैं स्टूडेंट था तब मेरे साथ एक लड़का रहता था हमारे घर में ही, शेयरिंग में मैं रहता था उस टाइम पे, तो वो बंदा कटिंग करते करते ना कटिंग सीख गया, मतलब ऐसे उसको शौक था, मेरे को भी आती कटिंग करनी, तो वो सीख गया, ऐसे करते करते अपने 2-4 बंदों के यारों दोस्तों के बाल खराब करके वो इंटरेस्ट करके हमने उसको बिठा लेना कि भाई आजा भाई कर दे हमारी कटिंग, तो उसने कर दी नहीं, वो धीरे धीरे ऐसे सीख गया कि भाई उसने अपना बिजनेस ही बना लिया एक तरह का। ब्रो कटिंग वाला बिजनेस अगर आप यहाँ पर कर लेते हो ना, मेरा एक नोन है, मतलब कि मेरे दोस्त का आगे नोन है, मेरा नहीं है, वो बंदे ने 5-7 बंदे, आई थिंक 6-7 बंदे उसकी शॉप पे काम करते हैं, और वो कुछ नहीं करता, सिर्फ आके पूरे दिन का चेक करता है, और महीने का वो 25 से 30 हजार डॉलर बना पर फिर वही बात माइंडसेट वाली आ जाती है ना कि भाई लोग फिर काम छोटा बड़े वाली भी बात आ जाती है, लोगों के दिमाग में होगा यार कि वहां जाके भी बाल काट ही रहा, कि भाई इतनी पढ़ाई करी, ये कुछ करा कटिंग बार्बर बनने के लिए, क्या पता भाई उसका पैशन हो, कि उसका इंटरेस्ट हो, इसलिए वो कर रहा है। पर नहीं, मेन चीज वही है ना कि अगर आप कोई स्किल सेट लेके आते हो,
चाहे कारपेंटरी है, चाहे बार्बर है, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे आप प्लम्बर हो, मतलब कोई एक हाथ वाला स्किल हो ना आपके पास, तो आपको यहाँ पर जॉब्स की कमी नहीं है। उसके अलावा भी अगर मान लो आपके पास हाथ वाला स्किल नहीं है, ठीक है, मोस्टली बंदे बिजनेस का आ रहे हैं, ठीक हाँ। है? इंडिया में कई ऐसे सर्टिफिकेशन है भाई, आप एक्सेल में कर सकते हो, ठीक है, या कई ऐसी और चीजें यार है कंप्यूटर वगैरह के लिए। गूगल पे आई थिंक इतनी ज्यादा फ्री सर्टिफिकेशन हाँ। अगर आप देखो तो बहुत है। और ऐसा नहीं है वो वैल्यू नहीं है, वो आपके एक्सपीरियंस में ऑफ कोर्स ऐड होगी, बट ये है कि नए फ्रेशर आ रहे हैं 12th के बाद, वो कहते हैं भाई हमें सीधा डेस्क जॉब चाहिए, हाँ, ठीक है, और वहां प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि क्योंकि भाई उनके दिमाग में है ना कि सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हमने भी करना हमने है। भी करना है। और दूसरी बात भाई, But- हमने हाँ। 2 साल का बिजनेस का कोर्स ले लिया, तो बिजनेस का कोर्स ये है कि भाई हमें वो जॉब दिलवाएगी, बिजनेस ऐसा की नहीं जॉब है, दिलवाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कोई यार भी। इंडिया में भी और यहाँ पर भी जॉब की गारंटी नहीं है। इंडिया में भी अगर आप महंगी से महंगी एमईटी में कर लो, है ना, एमईटी कहीं भी कर लो भाई, कोई आपको 100% श्योरिटी नहीं दे सकता जॉब की। वो आपके ऊपर है कि वो आपकी skill है। आपका दम कितना है, आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो, आप कितना मन लगा के पढ़ रहे हो, या आपका क्या स्किल है क्या नहीं है, उस हिसाब से ही आपको जॉब मिलेगी। क्या कैलिबर है, हाँ। ये सारी बट चीजें इतना है, अगर इंडिया में आपके कंपटीशन में एक के पीछे 1000 बंदे हैं ना, तो यहाँ पर वही कंपटीशन एक के पीछे 10 या 100 बंदे होंगे। यार एक ये भी तो बात है ना, आप इंडिया में जैसे मान लो मैं आईटी का एक बैकग्राउंड लूं, मैं ज्यादा कुछ आईटी के बारे में नहीं जानता, बट मैं मेरे कई जने ऐसे हैं जो मतलब आईटी बैकग्राउंड में है, तो अगर मैं आईटी की बात लूं, ठीक है, इंडिया में भी अच्छा पैकेज लोग उठाते हैं, 2 लाख 3 लाख का आईटी वाले आजकल जिस हिसाब से बहुत डिमांड है मंथली, ठीक है ना। यहाँ पे लोग वही सेम $100 पर आवर के हिसाब से जॉब कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने मेरा दोस्त है, उसका भाई इंडिया में, वो दोनों सेम कंपनी में है, सेम जॉब कर रहे हैं। उसको इंडिया में आई थिंक 6 लाख का पैकेज है साल का, 50,000 मंथली, और यहाँ पर उसका $68,000 है। सेम जॉब, सेम काम, एवरीथिंग, सिर्फ कंट्री का डिफरेंस है। और अब अगर मान लो आपकी इनकम बढ़ रही है, तो उस हिसाब से आपका लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अब आप अगर आईटी के हो, आपका ये पर्पस है भाई 3-4 साल यहाँ एक्सपीरियंस लेना है, दोबारा इंडिया जाना है और तगड़ा पैकेज उठाना है, तो ठीक है, वो एक अलग बात है। अब आप यहाँ आ रहे हो और आप वो सोच रहे हो 68,000 या 70,000 में मैं $1 मिलियन का घर खड़ा कर लूं साल में, 3 साल में, 5 साल में। हाँ, आप थोड़े पैसे डाउन पेमेंट के लिए जमा कर लोगे, ठीक है, बट ये इम्पॉसिबल है कि आप विदाउट डेट वो घर खरीद लो। तो वो चीजें बहुत लोग एलिमिनेट कर देते हैं। बट एक्सपीरियंस साइड से देखे तो कितनी बढ़िया बात है भाई, बंदा आया यहाँ पे, वो 2-3 लाख वहां पे भी कमा रहा था, कि लोगों का ये बहुत क्वेश्चन रहता है कि भाई मैं 2 लाख वहां कमा रहा हूँ, कि मुझे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आप ये किसी से मत पूछो, ये आप अपने आप से खुद से पूछो कि भाई अगर आपको कनाडा जाना है तो आपका पर्पस क्या है, कि भाई आपको वहां सेटल होना ना। खुद से आप पूछो कि आपको लगता है आपको जाना। यार देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल 2-3 चीजें मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ। इंडिया में अगर आप नॉर्मल सेटल हो ना, इट्स ओके। अगर आपको, मेरे हिसाब से इंडिया में 70-80,000 मंथली आप कमा रहे हो, मेरे को नहीं लगता आपको कनाडा आना चाहिए। फर्स्ट मतलब ये भी चीज डिपेंड करती है सिचुएशन पे, आपकी क्या सिचुएशन है, आपको कैसे, किस चीज को, किस वैल्यू को, किस स्किल को कहाँ से कहाँ लेके आना है। यहाँ पर आपका स्किल सेट ग्रो होगा, यहाँ पर आपको एक्सपोजर मिलेगा, यहाँ पर आपको वैरायटी मिलेगी। वैरायटी एज इन की आप मल्टी कल्चरल कंट्री है ना, इंडिया में आपको वही सेम कल्चर होगा, यहाँ पर मल्टी कल्चरल है। मतलब बहुत सारी चीजें आपको एक्सपोजर लेने के लिए आना, आओ बढ़िया, यहाँ पर आओ, बट एक्सपेक्टेशंस मत लेके आओ कि अगर आप इंडिया में डॉक्टर हो या इंडिया में अगर आप बहुत है ना वो जॉब सेम कर रहे हो तो मैं यहाँ के आके भी वही करूंगा। हाँ, तो एक्सपेक्टेशंस मत लेके आओ। नई कंट्री है, स्टार्ट जीरो से ही करना पड़ेगा, चाहे आप डॉक्टर हो चाहे आप डेंटिस्ट हो, जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए उस हिसाब से आओ, अपने मन की सुन के आओ कि आपको क्या लगता है। और इस बारे में लोगों की कहीं ईगो भी आ जाती है, हाँ, कि भाई मैं वहां पे ये तो जॉब कर रहा था। कई जने ऐसे मैंने देखे हैं कि भाई मैं कोई भी XYZ इंडस्ट्री से आया हूँ तो मुझे यही जॉब करनी है, और वो चीज का थोड़ा असर होता है। तो बस यार, मतलब बेसिकली जॉब्स का कहने का मतलब यही है कि जॉब्स हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेबर जॉब्स कम जरूर हो गई हैं, रीजन बीइंग आपको मैंने बताया, कोविड का रीजन बताया, और ऊपर से पिछले 2 साल में बच्चे नहीं आए, और लास्ट अभी इतने ज्यादा बच्चे आए हैं, है ना। हमें कोई इशू नहीं है उसकी, बच्चे आ रहे हैं, हम भी तो स्टूडेंट ही हैं, बट हम ये बता रहे हैं कि अगर ऑब्वियसली इतने सारे बंदे अगर आ रहे हैं ना, तो आपको वो चीज देखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको कंपटीशन कहीं स्टैंड आउट करना पड़ेगा, कहीं जगह से, कि यहाँ पर भी और इंडिया में भी स्टैंड आउट तो करना ही पड़ेगा, कि अगर आपने उस कंपटीशन को फेस करना है
तो आपको कहीं तो आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा कि भाई मुझे एक्सेप्शनल जॉब मिले, अगर वो आपका पर्पस है। क्योंकि यार वेले बैठ के तो यहाँ पर भी मेहनत तो हर जगह ही करनी पड़ेगी, मेहनत यहाँ भी करनी पड़ेगी, वहां भी करनी पड़ेगी, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट लोग ये सोचते हैं ना कि यहाँ आके ना मेहनत नहीं करने में चिल हो जाएगा। अगर हम वहाँ ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो कनाडा चले जाएंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बट पैसा मिल जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा ये मेहनत आपको हर जगह ही करनी पड़ेगी। ठीक है, मेन चीज ये है कि अपने दिमाग में एक्सपेक्टेशंस ये मत लेके आओ कि यार हाँ भी मैंने तो यार अपने बड़े भाई को बोला था कि मेरे को आईफोन 15 प्रो मैक्स भेज दे या 14 प्रो मैक्स भेज दे, उसने तो है ना अगले महीने भेज दिया, पता ही नहीं कितने पैसे कमा रहा है। हाँ, ये चीज मत सोच के आओ, आप ये सोचो कि अगले बंदे ने पता नहीं भाई कितनी मेहनत करके कितने पैसे है ना बचा के मुझे भेज दिया। ऐसा नहीं है कि हम भी यहाँ पर काम कर रहे हैं ना, यहाँ पर भी कोई पेड़ नहीं लगा जिसको झाड़ के हम डॉलर गिरा लेते हैं। लोग सोचते हैं लोग ये सोचते हैं ना कि हाँ भी कि मेरे को 15 भेज देना, मेरे को 14 भेज देना। यहाँ पर बंदा पता क्या सोचता है, हाँ भी कोई नहीं, घर जाते हुए ना पेड़ हिला के देखूंगा, जितने डॉलर गिरेंगे भेज दूंगा। यहाँ से भी जो लोग भेजते हैं एक इमोशनल टच है ना, कि भाई मेरी फैमिली है, भले मैं थोड़ा और वर्क हार्ड कर लूंगा। हाँ, मैं 2 घंटे 3 घंटे एवरीडे का ज्यादा काम कर लूंगा, बट मेरे भाई छोटा है या बड़ा है जो भी खुश रहे, इमोशनली मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी। उनके दिमाग में ऐसा आ जाता है कि यार पता ही नहीं इसके पास कितने पैसे हैं। ये चीजें मत सोचो, यहाँ पर भी स्ट्रगल है, वहां पर भी स्ट्रगल है, यहाँ पर भी मेहनत है, वहां भी मेहनत है, मेहनत हर जगह है। ठीक है, अगर आपके अंदर कोई एक्सेप्शनल स्किल है, आप आर्टिस्ट हो या आपका कोई और स्किल है, तो वो आपका वैसे ही निकल आएगा, वो इंडिया में भी निकल आएगा। इंडिया में भी बैठे लोग सिंगर या है ना मूवी वाले जो वो है वो तो बन ही जाओगे। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट तो आपका है ना, वो वर्ल्ड में आप कहीं भी यूज कर सकते हो, कहीं भी यूज कर लो। तो वो चीज जॉब वाली इतनी कोई टेंशन नहीं है, मुश्किल है पर मिल जाएंगी। एक्सपेक्टेशंस मत लेके आओ कि जाती हम राजा बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हर जगह जीरो से स्टार्ट, अगर यहाँ भी जीरो से स्टार्ट करोगे, अगर आप इंडिया में भी करोगे ना, तो आपको सेम इशू ही फेस करने पड़ेंगे जो यहाँ करने पड़ेंगे। अब इस टॉपिक को हम करते हैं डन। और मैं एक लास्ट बात, सॉरी आपकी बात करनी, एक अपनी रिसर्च करके आओ और एक अपना गोल सेट करके आओ कि क्या करना है, कि भाई किस पर्पस के लिए और किस गोल के लिए आप कनाडा जा रहे हो। बस ये नहीं कि भाई टैक्सी पैक करी और चल दिए हम। लोगों की बातें सुन के या फिर इधर उधर से कि सारे शहर में लोग जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं, मत आओ। या सब टोरंटो जा रहे हैं तो हम भी टोरंटो ही जाएं, ऐसा नहीं है। बस इस हिसाब से आओ कि जिससे आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप क्यों जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, मेरा इसमें क्या फायदा है, मेरा क्या फायदा है। थोड़ा सोच समझ के आओ। 12th के बाद आना अवॉइड करो, मतलब कि मैं नहीं कह रहा मत आओ, बट अवॉइड करो। रीजन बीइंग कि 2-3 साल पहले है ना घर से बाहर लगा के आओ थोड़ा सा, क्योंकि आपको एक्सपोजर मिलेगा। या उस लाइफस्टाइल को अपने माइंड में प्रिपेयर करके आओ, थोड़ा ट्रेलर लेके आओ कि भाई ये चैलेंजेस हो सकते हैं। क्योंकि मेन एक चीज मैं ना इसमें बताऊंगा कि घर जब आप मम्मी को फोन करते हो ना कि हाँ मम्मी हमने आज क्या बनाया है, और मम्मी जब आपको बोलते हैं, आपको पसंद होता है आप खा लेते हो, नहीं पसंद होता आप कुछ और बाहर से खा लेते हो। बट जब आप घर से बाहर रहते हो ना, फिर मम्मी को नहीं आप फोन कर सकते, फिर आपके ही दिमाग में वो डिसीजन है। पहले 5-6 महीने ये डिसीजन बहुत अच्छा लगता है कि जो मन करेगा वो खा लेंगे। बट आफ्टर सम टाइम जब आपको रियलिटी हिट करती है ना कि यार एवरी डे मेरे को डिसाइड करना पड़ रहा है मेरे को क्या खाना है, मानो या ना मानो, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन एवरी डे जो मेरे को बनाना पड़ता है कि आज क्या खाना है, क्या खाना। मम्मी के सारे तो मम्मी है हमारी, बस। तो इसलिए ये सारी चीजें मैं कहता हूँ थोड़ी सी इंडिया में एक्सपीरियंस करके आओ, घर से बाहर रह के आओ, ताकि आपको थोड़ा एक्सपोजर मिले, है ना। और एक और चीज मैं इसमें छोटी सी ऐड करूंगा, यार अपना सारा बेच बूझ के मत आओ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो घर पे कर्जा लेके गहने वगैरह सब डाल के ना, आप जमीनें जितनी हैं बेच के आप आ जाते हो, और फिर यहाँ पर आके आपको जॉब नहीं मिलती है, कोई चक्कर पड़ जाता है ना, तो लोग ना बड़े डिप्रेस हो जाते हैं। उसका भी हम आगे बात करेंगे, बट मेरे हिसाब से वो चीज मत करो, अपना सारा कुछ बेच बूझ के मत आओ। रीजन बीइंग इट्स नॉट वर्थ इट। अगर आप सब कुछ बेच के आ रहे हो, है ना, कनाडा वर्थ आपको नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं इसी चक्करों में। बहुत अभी रिसेंटली एक लड़के ने टोरंटो में, शायद मैंने न्यूज़ देखी थी, कि लोग इस चीज के पीछे, क्योंकि यार यहाँ पर बैठे आप घर पे नहीं बोल सकते कि यार मेरे पास पैसे नहीं है। घर वाले पता है क्या बोलते हैं कि तू वहाँ क्या करने गया, तेरे को काम नहीं मिल रहा, तेरे को ऐसा तू वापस आ जा। और फिर बंदा वापस जब सोचता है कि यार मैंने तो सारा जमीन अपनी, सारे बिजनेस अपने बेच के मैं यहाँ पर आया हूँ, अब मैं वापस जाऊंगा मैं क्या करूंगा, तो ये बड़ा बंदे को रिवर्स होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज मत करके आओ। ये 2-3 चीजें हैं ना, ये हम आगे भी और फर्दर डिस्कस करेंगे। अब हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक है जो मेन हाउसिंग, उसके बारे में हमने प्रॉपर बात करी, बट अब डिटेल में बात करेंगे कि क्या सीन है ना। कनाडा में घर लेना इजी है या नहीं है, कनाडा में आप घर कैसे ले सकते हो, या फिर कनाडा में
हाउसिंग महंगी है, इन्फ्लेशन है, ये सारी चीजें हम उसके बारे में अब बात करेंगे। पहली मैं चीज बताना चाहूंगा, हाउसिंग महंगी है, नो डाउट, कोई चक्कर नहीं, बट इंडिया में अगर आप मुंबई में या दिल्ली में घर लेना चाहते हो ना, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, है ना। सेम चीज टोरंटो, सेम चीज वैंकूवर, सेम चीज सरी, है ना। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप महंगी जगह जाके घर लोगे, या आपको महंगा घर लेना है, या फिर आपको ऐसी जगह में रहना है जहाँ जो काइंड ऑफ मेट्रोपॉलिटन है, तो ऑब्वियसली वहाँ एक्सपेंसिव होगा। और इन जर्नल भी वैसे भी एक्सपेंसिव हो गए। ओवरऑल मार्केट जो है वो तो हॉट स्पॉट हो गए ना सारे, हाँ। कि भाई वहाँ पे तो मार्केट है ही बहुत तेज। क्योंकि जहाँ पर किचनर, और मैं किचनर रहता हूँ, लंदन रहता है, लंदन में जो घर आई थिंक आज से 5 साल पहले 4-5 लाख का था, डबल हो चुका है वो भी इजीली। अब जैसे अगर मैं 2018 में जिस घर में मैं रह रहा था वो 3.5 लाख का था, आज वो घर 6-7 लाख का होएगा। इजीली होगा। तो वही हम कह रहे हैं कि घर महंगे हो गए हैं, बट उसका भी रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वही गवर्नमेंट ने क्या किया, जब पैसे दे दिए, है ना। अब गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए कोविड के टाइम लोगों को, ठीक है। अब वापस आधे बंदों ने किए, आधों ने नहीं किए, आधों के माफ हो गए, जो भी हुआ। अब गवर्नमेंट के पास जब पैसे कम होंगे, गवर्नमेंट रेट इंटरेस्ट बढ़ाएगी। घरों की मेरे हिसाब से उतना क्या कहते हैं वर्थ नहीं है, नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट उतना नहीं है जितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तेरे को ज्यादा पता होगा इस चीज के बारे में, क्योंकि पहले जो आपकी मॉर्गेज 4-5 लाख के पीछे 1700-1800 आती थी, वो अब 2500-2600 के आसपास है। मॉर्गेजेस ऑल ओवर लाइक 30 to 40% अगर हम बात करें तो बढ़ चुकी है। जैसे अब मान लो अगर किसी की 1.5 साल पहले 2600-2700 मॉर्गेज वो थी, 4000 है, 4000, 4200, और ऑफ कोर्स वो लोगों के बजट में इफेक्ट कर रही है, जिससे हाउसिंग महंगी हो रही है या हाउसिंग स्लो हो रही है। बट उसके अलावा सप्लाई है ही नहीं। जो बता रहे हो कि ना 30 to 50% बढ़ गई है मॉर्गेज, तो वो तो है ही है यार, कि जो लोग पहले 1700-1800 भर रहे थे, वो ऑलमोस्ट अब 2800-3000 के आसपास भर रहे हैं। ऑलमोस्ट डबल हो गई है। भाई मैंने पीछे एक है ना न्यूज देखी थी, उसमें एक लेडी ने मॉर्गेज कराई हुई थी पीछे, उसको बैंक ने बोला कि आप 105 साल, मैंने भी देखी थी, हाँ। 105 साल तक अभी अगर आप मॉर्गेज भरोगे ना, तब भी नहीं पे ऑफ नहीं होगा। तो सोचो कि यार वो कितना ज्यादा, अभी ऐसे और भी मैंने सुना कि बैंक्स ने इतना ज्यादा मॉर्गेज बढ़ा दिया कि वो कह रहे हैं आपके जितने आप पैसे दे रहे हो सब इंटरेस्ट ही जा रहा है। बट पॉइंट ये भी तो है ना, लोगों ने ओवर लेवरेज भी करी है, ठीक है। अगर मान लो किसी को एक घर की जरूरत है, अब उन्होंने दो या तीन, पीछे है ना, जब घर थोड़े सस्ते थे तो लोगों ने 2-2, 3-3 खरीद लिए, तो मॉर्गेज सस्ती थी, इंटरेस्ट रेट सस्ता था, इन्फ्लेशन आया, इंटरेस्ट रेट शूट अप कर गया। अब लोगों की, और उसकी चेन से क्या है ना, लोगों ने, किसी ने भी नहीं एक्सपेक्ट करा था कि बैंक ऑफ कनाडा इतने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, तो मेजोरिटी ऑफ लोगों ने वेरिएबल रेट ले लिया। बिल्कुल ठीक है। वेरिएबल रेट जहाँ 1-2% था, अब वो 7-8% है। वेरिएबल रेट मैं बता देता हूँ कि वो चेंज होता है, कि बैंक ऑफ कनाडा के हिसाब से वो चेंज होता है कि भाई वो आज इंटरेस्ट रेट, अगर बैंक ऑफ कनाडा को लगता है इकोनॉमी में कोई चेंजेस लाने हैं, कि भाई स्लो चल रही है या इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, हमें इतना नहीं रेट चाहिए, तो वो या कट या ऐड करते हैं, ठीक है। अब पिछले 11-12 साल की बात करें तो बैंक ऑफ कनाडा ने इतना इंटरेस्ट रेट कभी नहीं बढ़ाया, क्योंकि इकोनॉमी अच्छी चल रही थी, ठीक है। उस टाइम पे लोगों ने काफी ओवर लेवरेज कर लिए, तो उस टाइम पे एक फाइनेंशियल डिसीजन जो है ना, वो सही कह लो या गलत कह लो, है ना, तो उसमें काफी लोगों ने लैग करा। यार वही ना, देखो देख के लोगों को घर ले लो, ये कर लो, एक घर ले लो, फिर दूसरा ले लो, फिर तीसरा। अब यार ठीक है, अगर आपकी हिम्मत है ना, आप लो 10 घर लो, हमें फर्क नहीं पड़ता। और लोग हैं भी ऐसे जिनके 50-50 है हमें कि हम यार अपने को क्या है ना, हमने कौन सा आपको पैसे देने हैं, आपने कौन सा हमको पैसे देने हैं। बट द ओनली थिंग इज कि आप ये चीज सोच के लो यार, लोग ना प्लान बी नहीं रखते। नहीं, पर एक बात ये देखिए, आप जैसे या हम जैसे कि कभी भी किसी ग्रुप में बैठेंगे, वो सबसे पहले यही बात करेंगे आपसे कि आपके पास घर है। हाँ, मैं 5 साल हो गए मुझे रहते हुए। सेम। तो आप घर कब ले रहे हो? घर आप कब ले रहे हो? भाई मेरी जरूरत ही है घर की। नहीं, मैंने लेना ही नहीं घर। हाँ, मुझे चाहिए ही नहीं घर। मैं क्यों यार, जब मैं $500 दे के मंथली रह रहा हूँ मस्त, हाँ, तो मैं क्यों डिसीजन लूं कि भाई 3 गुना पे करूं मॉर्गेज? क्यों बेफजूल अपने सर पे टेंशन डाल लूं? लोग कहते हैं कि हाँ भी तुम्हारा घर हो जाएगा। भाई यार इट्स ओके, नहीं, जब लेना होगा, जब फील होगा कि हाँ भी जरूरी है, तो ले लेंगे, क्या दिक्कत है? अभी एक्स्ट्रा एक्सपेंस क्यों ऐड ऑन करना?
ज्यादा से ज्यादा क्या 3,000 मॉर्गेज हो जाएगी, 4,000 हो जाएगी, छोटा घर ले लेंगे, कहीं थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे ले लेंगे। फर्क घर लेने को कोई फर्क नहीं है, घर लेने को कलम अप्रूव करा ले, हो जाएगा। वो भी तो है ना, कितने लोग ऐसे जिनका 100% अपना घर है। हाँ, कोई ऐसा मतलब मेजोरिटी ऑफ देम तो है ही नहीं ना जिनका अपना घर है, अपना स्पेशली सब- जो हमारे जैसे इमिग्रेंट आए हैं या स्टूडेंट आए हैं। हाँ, तो यार मेरे हिसाब से घर लेना ठीक है, आप अपने हिसाब से देखो आपकी फाइनेंशियल क्या वो अपनी सिचुएशन है। पर्सनल चॉइस है। लोगों के हिसाब से मत जाओ, सोसाइटी के प्रेशर में मत जाओ, है ना। और मेन चीज यार, हम जो बात कर रहे थे ना घरों की, मैं आपको मेन रीजन बता रहा था। एक रीजन तो हमने बताया कि गवर्नमेंट ने जब सबको $2,000 दिया, ये चीज बहुत कम लोगों को पता है। गवर्नमेंट ने स्मॉल बिजनेसेस को $60,000 दिए। 2020 के 3 चेक्स। हाँ, तो आप ये सोचो कि स्मॉल बिजनेसेस को उन्होंने बोला 60,000 ले लो और 40 वापस कर देना, 20 रख लेना, और वो 2025 में भी वापस करने अभी तक हुए नहीं है। नेक्स्ट ईयर से डेडलाइन है उसकी। बट आप ये चीज सोचो, एक घर में जो 3 बंदे ट्रक चला रहे हैं, वो तीनों ने स्मॉल बिजनेस घोषित कर दिया अपने आप, हाँ, और तीनों ने 60-60 हजार ले लिया, और वो तीनों ने घर भी ले लिया, और आगे तीनों ने एक घर ले लिया। एक घर ले लिया। बट अब पैसे जब वापस देने की बारी आई, इन्फ्लेशन आ गया, घर जितने जो महंगे लिए थे वो सस्ते हो गए, और ऊपर से जो डेट चढ़ा हुआ है ना, वो सारी चीजें हो गई। तो आप मतलब कि देख देख के ना एक दूसरे को यार अपने पैर पे कुल्हाड़ी कि मारने मेरे वाला दोस्त हिसाब। ने ले लिया तो मैं भी ले लूं। है ना। अब वो 60,000 कितने ही लोगों को मिला, और कितने ही घर बुक हुए हैं, और कितने ही घर अभी बन रहे हैं। लोगों ने घर भाई खरीद के अपने एक बच्चे को दे दिया कि जा ऐश कर, जो थोड़े हाँ, पैसे जो हैं उनके पास, पहले से रह रहे हैं और वो काफी 3-3, टाइम से। 4-4 कमरे वालों में अकेले, 3-3, 4-4 कमरे में अकेले भी रह रहे हैं कुछ लोग हैं। कनाडा में मेरे हिसाब से मैंने ये सुना था, मुझे पता नहीं सच्चा या नहीं, कि कह रहे थे कि 1 मिलियन से ज्यादा अगर वेकेंट है, हाँ, वो भी 1 मिलियन से ऊपर घर खाली पड़े हैं, हो सकते हैं। और लोगों की या क्लोजिंग अभी पेंडिंग है, या फिर है ना कि वैसे लोगों ने जिनके पास एक्स्ट्रा हैं, जिनको पता है फ्री है, तो रखो, कोई चक्कर नहीं। तो यार लोग ना ये सारी चीजें, और अपने देसी रियल्टर उन्होंने भाई एक तो फेक डॉक्यूमेंट्स, अभी रिसेंटली वो एक वीडियो वायरल हुई थी ना, जहाँ पे उन्होंने किस स्कैम टाइप किया है कि भाई वो फैब्रिकेट कर रहे डॉक्यूमेंट्स हाँ, मॉर्गेज लेने के लिए। तो अपने देसी रियल्टर्स ने इतना ज्यादा ये सीन कर रखा है ना कि बैंक वालों को, मतलब कि ऑब्वियसली यार बैंक के साथ एक बार धोखा होगा ना, तो बैंक अगली बार बहुत सारी चीजें स्ट्रिक्ट कर देगा, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ 5 है वहां 10 भी हो सकता है, नॉट अ बिग डील, है ना। अगर बैंक को एक बार अगर शक हो गया कि यार ये रियल्टर ने ऐसा किया वैसा किया, चलो वो तो अलग बात है। अब रेट की अगर बात करें, अमेरिका में अगर आप नाइग्रा फॉल्स देखें ना, सेम सिटी में, अमेरिका में अगर आप सेम घर देखोगे 1.5 लाख का है, 2 लाख का है, यहाँ पर वही घर 6-7 लाख का है। अगर आप कन्वर्जन भी करते हो ना, तब भी डबल रेट नहीं बनता, और वहाँ पे अभी भी महंगा लग रहा है लोगों को अभी भी वहाँ महंगा पे लग रहा है कि वो यार 2 लाख का घर महंगा है। कनाडा में वही सेम घर का लोग 6-7 लाख दे रहे हैं। 2 लाख आप घर ढूंढ नहीं सकते कनाडा में ढूंढी, हाँ, कनाडा में नाइग्रा फॉल्स अच्छी जो हॉटस्पॉट्स है वहां नहीं ढूंढ सकते। तो मतलब वही रीजन है कि यार अपने देसी बंदों ने भी बड़ा बकचोदी कर रखी है ना, और अपने क्या कहते हैं लोगों को ना, जैसे एक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट नहीं है, मैं ये बोलूंगा। लोगों को नॉलेज भी नहीं हाँ, है यार, कि भाई- हमें भी नहीं है भाई, तेरे को होगी, तू फाइनेंस में है, तेरे को थोड़ा इस चीज के बारे में है, बट ऐसे है कि यार लोगों को चीजें जो कहा करने वो से, मान लिया। हाँ, मतलब हमारे लोग ना पंजाबी में बोलते हैं लाई लग, हाँ, लाई लग गए। लाई लग, हाँ, वो बहुत ज्यादा है। एक बंदे की बात सुनी, है ना, एक बंदा सिंगर बना तो सब सिंगर बना, एक घर ले रहा है तो मैं भी घर ले लूं, मैं पीछे ना हट जाऊं। हाँ, कि उसने घर लिया तो मैं भी घर ले लूं। बट यार ये तो देखो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, आप घर ले रहे हो, 4,000 की मॉर्गेज, आप कह रहे हो कि हाँ भी मैं 8,000 की जॉब करता हूँ, मैं 4,000 का घर ले लूंगा, हाँ। कोई चक्कर नहीं। आपने ये सोचा जॉब चलेगी क्या करोगे? क्या करोगे? आपके पास फिर भी आउटस्टैंडिंग डेट है, हर लोग कहेंगे एसेट है, आप वो एसेट बेचने को तैयार हो? हाँ, अगर आपकी जॉब चलेगी, आपको 6 महीने या साल आपके पास इतने पैसे सेव्ड हैं कि आप घर की मॉर्गेज निकाल सकते हो, और वो फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, उसको हाँ। लिक्विडेट करने में कितना टाइम लगे अगर वो सेल भी करते हैं। अगर आप घर सेल भी करते हो, जब आप हबड़ा दबड़ी में घर सेल करोगे, आप सस्ते में बेचोगे, जरूरी है महंगे में, चलो पैसे भी आप कमा लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बट जस्ट ये है कि यार कोई भी चीज करनी है ना, सोच समझ के करो, है ना। अब ये चीज लोगों को रिवर्स माइग्रेशन में बहुत ज्यादा दिमाग में आ रही कि यार घर घर घर, फाइनेंशियल डिसीजन में, ये फाइनेंशियल डिसीजन में मतलब लोग ले नहीं पा रहे, और लोगों के दिमाग में आ रहा है यार घर ही नहीं है, घर ही नहीं है, वापस चलते हैं, वहां अपना घर है, वहां अपना घर है। तो भाई वहां भी तो तुम कितने सालों से यार तुमने थोड़ी घर बनाया, अगर तुमने भी बनाया तो तुमने कितनी मेहनत करके बनाया।
पर ये है ना, जो रिवर्स इमिग्रेशन भी कर रहे हैं ना, तो अगर मैं फाइनेंशियल डिसीजन की बात करूँ तो रिसोर्सेज अवेलेबल है। आप अपने बैंक जाके बात करो, लोग क्या कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे ना। लोग क्या कर रहे हैं, मेरे दोस्त ने तो ऐसे करा था यार, उसका क्रेडिट तो ऐसा है, मेरा भी क्रेडिट ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो उस चीज से वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जा रही है कि अगर मान लो आप ट्रक चलाते हो तो आपको स्पेसिफिक एक आपने सर्टिफिकेशन करा, आपको नॉलेज है, तो आप ही को देगा ना, मुझे तो कोई देगा नहीं, या थर्ड पर्सन को तो और हर एक बंदे का क्रेडिट, हर एक बंदे की हिस्ट्री, हर एक बंदे की जॉब्स, हर एवरीथिंग यार डिफरेंट है। आप अपने आप को किसी दूसरे बंदे से कंपेयर नहीं कर सकते। तो अपना सोच समझ के, है ना, सेम चीज़ है कि अगर आपको घर भी लेना है यार, आपको टेंशन है दिमाग में कि यार मैं घर नहीं आ तो हम वापस चाहिए, मतलब ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है बंदों के दिमाग में कि हमको वापस इंडिया जाना है। हमने रिवर्स माइग्रेशन का टॉपिक स्टार्ट किया, हम दूसरी बातें कर रहे हैं, रिवर्स माइग्रेशन पे हम आते हैं ना कि यार, पर एक मेन रीजन है हाउसिंग। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाउसिंग का, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हाउसिंग को कि ये एक तो मुद्दा क्यों है, दूसरा ये मुद्दा इतना बड़ा है, तीसरा कि लोग इस चीज को लेके बहुत ज्यादा दिमाग में टेंशन ले जाते हैं, और जॉब से रिलेटेड घर, क्योंकि अगर आपके पास जॉब अच्छी नहीं है आप घर नहीं ले सकते। और हमारे जिस कल्चर से हम है ना, उसमें होता है कि यार हमारा एक घर होना चाहिए। ठीक है, अब लोगों के दिमाग में ये चीज कि हमारा एक घर होना चाहिए, हम रेंट पे नहीं रह सकते, बट हमारा एक घर होना चाहिए। बट इसमें मैं ये चीज एक ऐड करूंगा कि यार जब आप कनाडा आते हो ना, तो आप अपना, मैं ये नहीं कह रहा रिलीजन छोड़ के आओ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपना ना वेस्ट कंट्री में आ रहे हो, तो आप वेस्टर्न कल्चर में आ रहे हो, तो वेस्टर्न चीज़ें, अब इंडिया में वीकेंड कल्चर नहीं है, अब स्टार्ट हो रहा है, पहले नहीं था इतना, वो भी मेजर सिटीज में है ना। इंडिया में वीकेंड कल्चर नहीं है ना। इंडिया में बहुत सारी चीज, वीकेंड कल्चर का मतलब कि 5 दिन काम और 2 दिन चिल फन व्हाटएवर जो भी है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप इस कंट्री में आ रहे हो, तो इस कंट्री में अगर आप देखोगे ना कि इस कंट्री के हिसाब से क्या कल्चरल वैल्यूज है इनकी, कि आप इंडिया में रह के, यार अब इंडिया में हम रहते हैं, इंडिया में हम है ना बहुत धार्मिक, अब मैं इंडिया में गया, मेरे घर वालों ने मुझे कहीं मंदिर कितनी जगह घुमाया, यहाँ पर रहते कितनी बार जाते हैं, ऐसा नहीं कि जाते नहीं है, मतलब बहुत कम। हाँ, बहुत कम। तो जिस कंट्री में आप हो, वो आपका एनवायरनमेंट है, वो बड़ा मैटर करता है। तो घर मत करो, घर भी बन जाएगा, ये नहीं कि नहीं बनेगा, अपने आप को सेटल करो, खुद को सोचो समझो, खुद के हिसाब से देखो, जॉब्स को सेटल करो, अपना थोड़ा दिमाग शांत करो, और फाइनेंशियली एजुकेट करो अपने आप को। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है, अगर आप वहां से कोर्स भी करके आना चाहते हो ना, छोटा सा, वो आप नहीं भी करो यार। आप अगर आप बैंक वालों को बोलोगे ना मुझे फाइनेंशियल एडवाइजर चाहिए, वो आपको दे देंगे। आप जब कनाडा आते हो, आप स्कॉशिया बैंक या किसी भी बैंक में जब आपका जीआईसी जो भी XYZ में जब आप करते हो, तो जब आप बैंक में जाते हो तो बैंक वाले आपको एक एडवाइजर देते हैं जिससे आप बात कर सकते हो, जिससे आप डिस्कस कर सकते हो, और वो फ्री होता है, कोई चार्ज नहीं है उनका, कोई चार्ज नहीं। और कई लोगों को पता ही नहीं है इस बात का, भाई मेरे को भी नहीं पता था, है ना। तो कई, मेरे को 6 साल हो गए यहाँ रहते, मेरे को नहीं पता था आज तक। मेरे को लगता था कि जब तक आपके अकाउंट में 1 मिलियन नहीं है तब तक आपको फ्री एडवाइजर नहीं मिलता। नहीं, आप कोई भी स्टूडेंट आ रहा है, कोई भी इमिग्रेंट आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि भाई आपकी बैंकिंग क्या है, आपको अपने पैसे के साथ क्या करना है, आप अपने बैंक जाओ, कब मुझे अपने एडवाइजर से बात करनी है, या मेरे एडवाइजर असाइन करो। आप अपने दोस्तों से भी बात करो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ओपिनियन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बैंक इज नॉट चार्जिंग यू एनी फीस। ये चीज बहुत कम लोगों को पता है, मैं भी उनमें से एक था। बट चलो, मतलब मैं मेन चीज ये कहना चाहूंगा, आपको घर भी बन जाएगा, है ना, सब कुछ हो जाएगा, तसल्ली रखो यार, है ना, थोड़ा सा शांत रहो, हबड़ा दबड़ी में डिसीजंस मत लो, सब कुछ बेच बाज के कनाडा मत आओ, ठीक है, सोच समझ के आओ, अपना थोड़ा सा प्लान करके आओ, इंडिया में 2-3 साल घर से बाहर रह के आओ, है ना। सिंगल चाइल्ड हो तो मैं बोलूँगा कि यार अवॉइड ही करो, क्योंकि वो इमोशनल टच आ जाता है। अगर आप, क्योंकि यार जब आप यहाँ पर होते हो ना, 1-2 भाई बहन अगर इंडिया में होंगे तो घर वालों के दिमाग में थोड़ा आपको टेंशन नहीं होती कि यार मेरा भाई है या मेरी बहन है घर वालों के साथ, पर जब आप अकेले आते हो ना बड़ा फर्क पड़ता है ना। तो ये सारी चीजें सोच समझ के आओ कि यार आपको थोड़ा सा ना, मतलब यार किसी को देख के, मतलब हमारा कहने का मतलब यही है, हम नहीं कह रहे मत आओ, हम कह रहे हैं कि आओ, दिल खोल के आओ, पॉजिटिव, हम बस पॉजिटिव है ना, आपको फीडबैक दे रहे हैं कि यार ये सारी चीजें दिमाग में रख के सोच समझ के आओ। क्योंकि यार जब आप यहाँ पर सब कुछ बेच बूझ के आते हो ना, और यहाँ पर जब आपको काम नहीं मिलता है, यहाँ जब आपके घर वाले भी परेशान होते हैं, आप भी परेशान होते हो, आप डिसअपॉइंट तो हो गए, वो डिसअपॉइंट होते हो ना, और फिर वो चीज़ को लेकर आप डिप्रेशन में चले जाते हो, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड एंड लास्ट पॉइंट। तो ना मैं थर्ड एंड लास्ट पॉइंट डिप्रेशन के बारे में बात करूंगा कि यार जो रिवर्स माइग्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना,
पहला फैक्टर है जॉब्स का, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, लोग कह रहे हैं कि वापस चले जाना। दूसरा फैक्टर है घर नहीं बन रहा तो हम वापस चले जाएंगे। तीसरा फैक्टर डिप्रेशन का। अब ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो बंदा क्या करेगा? डिप्रेस होएगा, मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट आएगा। यार इंडिया में मैंने नहीं कभी आज तक मेंटल हेल्थ की बात सुनी किसी के मुंह से, नहीं बहुत कम, बहुत रेयर, वो भी आजकल होने लगी है। पहले मेंटल हेल्थ इतना नहीं होता था। क्यों? क्योंकि इंडिया में पता है क्या यार, इंडिया में ना आपका सर्कल बहुत बड़ा होता है, जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। कजन्स हो गए, सर्कल हो गया, आपके कोई ना कोई आसपास ही लोग रहते हैं, है ना। तो आप इंडिया में जब आप होते हो ना, कोई इशू होता है, कोई दिक्कत होती है, आप अगर थोड़े से टेंस भी हो ना, दोस्त फोन करता है, हाँ भी कहाँ पे है, आपको इमोशनल सपोर्ट है वहाँ पे, कहाँ पे है, यहाँ पे है, चला जा चलते हैं। हाँ, और आपकी यहाँ ऐसे दोस्त नहीं है। यहाँ पर आपको, यहाँ पर यार सब बंदे बिजी हैं यार। यहाँ पर मैं, अब हम दोनों और एक दूसरे को 6 साल से जानते हैं और मेरे हिसाब से हम 6 बार भी नहीं मिले होंगे। सही बात है, सही बात। पिछले 6 सालों में हम 5-6 बार मिले होंगे। वो भी फोन पे ही जो बात हुई, फोन पे बात होती है, कितनी की बार हम मिलते हैं एक दूसरे को, ना। तो मैं वो बोल रहा हूँ कि यार यहाँ पर ना वो कल्चर नहीं है। तो जब वो चीजें हम वहां से उठ के आए हैं जहाँ पर यार मतलब पराये को भी लोग ना घर पे बुला के खाना खिला देते हैं। हाँ, सही बात है। और यहाँ पर अपने को भी लोग घर पे बुला के खाना खिलाने के लिए 10 बार सोचते हैं। इससे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, रिसेंट एग्जांपल है। मेरी एक फ्रेंड दिल्ली से ट्रैवल करी कनाडा में, या इस इनटेक की मैं बात बता रहा हूँ। वो दिल्ली से ट्रैवल करी यहाँ पे, वो किसी अपने फैमिली मेंबर के साथ रही, XYZ पर्सन के साथ। उसकी वहाँ पे कंफर्टेबिलिटी सही नहीं रही, वो तो ठीक है। जिस हिसाब से उसने सोचा था कि उसको ट्रीट करा जाएगा, उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट नहीं मिली, ठीक है। तो उससे उसका क्या हुआ, उसने अपना कोर्स ड्रॉप कर दिया एंड शी डिसाइडेड टू गो बैक। ओके, ठीक है। अब ना वो अब दिल्ली में ही है, ठीक है। तो वो उसकी परसेप्शन थी कि यार जैसा मेरे को वो घर वाला माहौल बन रहा है और वो यही मिलेगा, और उसमें उसको डिप्रेशन हो गई कि भाई अब मैं उस चैलेंज को ओवरकम कैसे करूं। तो वो वापस चली गई। अब यार वही मैं बताना चाह रहा हूँ ना कि यार यहाँ पर 3-4 जो मेन रीजन डिप्रेशन के, यार देखो जब आपके पास जॉब नहीं होगी, है ना, घर तो छोड़ दो, घर तो आफ्टर 5-6 सेकेंडरी प्रायोरिटी है, घर तो बात की बात है ना। मतलब दिस इज अ बिग इशू फॉर रिवर्स माइग्रेशन, बट घर फिर भी एंड में आता है, बट जॉब्स का पहला है। जब आप इंडिया से आते हो, आपको जॉब नहीं मिलती है, तो आपको यार पता क्या लगता है कि यार इससे अच्छा तो मैं इंडिया में था, खाना मिल जाता था, है ना, चिल करते थे, दोस्त आ जाते थे। और ऐसा नहीं कि आपने नहीं सोचा हो या मैंने ना सोचा हो घर जाने के लिए, सब सोचते हैं, हर बंदा सोचता है कि एक टाइम पे एक सिचुएशन कनाडा में एक टाइम बंदे का आता ही है जब बंदा सोचता है कि यार इससे अच्छा तो इंडिया ही था। हाँ, मतलब इसका एक और भी एक, मैंने 3 पॉइंट बोले ना, मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा जो थोड़ा फनी भी है और वो एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसके बारे में भी करेंगे डिस्कस, है ना। तो हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं यार कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप इंडिया वाली एक्सपेक्टेशन, वही बात आ गई एक्सपेक्टेशन की, मत लेके आओ। सेकंड ऑफ ऑल यहाँ पर वो कल्चर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप किसी के घर जाओगे ना, आपको चाय से पहले बियर जरूर पूछ लेंगे, ठीक है। सही बात है। चाय नहीं कोई पूछेगा क्योंकि चाय बनाने में मेहनत लगती है, वो भी बिल मांग लेंगे आपसे। नहीं, चाय बनाने में मेहनत लगती है, आपको बोलेंगे चलो टिम हॉर्टन्स चलते हैं, आपको ड्राइव थ्रू करा देते हैं। सही बात है, ठीक है। बियर का क्या है, फ्रिज में पड़ी है, निकाल के आपको पकड़ा देंगे। इंडिपेंडेंट कल्चर जो है ना, तो यहाँ पर ये चीज जरूर है। दूसरी बात, यहाँ पर इंडिया वाली जो वही बात कर रहे हैं, खाने पीने की हो गई या किसी भी चीज़ की होगी, तो यार मेरे हिसाब से ना वो चीज़ भी बड़ा मैटर करती है कि जब आप एक फैमिली से उठ के आते हो तो मैं अकेले रहना चाहिए, इसलिए मैंने बोला ना, जब आप आओगे तो आप 2-3 साल का ट्रेलर लेके आओ ताकि आपके दिमाग में थोड़ा हो घर से बाहर कैसे रहना है, ताकि आप ट्रेलर देख के आओगे तो आपको पिक्चर में इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी। या आप रेडी भी हो उस लाइफ के लिए या नहीं। बिल्कुल, क्योंकि मेरे हिसाब से कुछ बंदे होते हैं, मतलब मेरे नोन में है जो नहीं सरवाइव कर सकते अकेले, नहीं कर सकते, नहीं रहते, है ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अपना खुद का देखो। और डिप्रेशन ऐसा है कि यार यहाँ पर ना डिप्रेशन एक रीजन पहले 2 रीजन छोड़ो, एक बताता हूँ कि मेरे को क्यों लगता है कि लोगों को डिप्रेशन क्यों होता है। एक रीजन तो मैंने बता दिया कि सराउंड, एनवायरनमेंट, एवरीथिंग। दूसरा रीजन क्या है कि लोग कभी बाहर रहे ही नहीं है, वो फैमिली टच जो है वो मिस करते हैं, फैमिली टच मिस करते हैं। तो इसलिए जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि यार यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ मैं किससे बात करूँ, वो अनकंफर्टेबल जोन आ गया ना उनका। तो वही जो अभी एग्जांपल दिया था, तो वही चीज़ है कि यार वो दिमाग में जब घूमता है ना, और जब आपके पास जॉब नहीं होती है और सारा दिन आप वेले होते हो और आप फोन खोलते हो, आप टिकटॉक देखते हो या रील्स या आप अपने घर वालों से बात करते हो, तो आपको आ जाता है कि यार मैं वहाँ जाऊँ। हाँ, और आप अगर टिकटॉक देखते हो, रील देखते हो, आप 2-4 बंदों को देख लिया, अच्छा ये तो घूम रहा है, तो और से आपको और दिक्कत है यार ये घूम रहा है, मैं घर पे बैठा हूँ,
है ना? और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, अगर कोई मान लो 5-6 साल के लिए आना चाहता है वो और फिर वापस भी जाना चाहता है, ठीक है, यार रिवर्स माइग्रेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवर्स माइग्रेशन कोई बुरी चीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट हम आपको उसका शीशा दिखा रहे हैं। एक हवा नहीं बनाया हुआ है, जो हवा बनाया कि हुआ लोगों ने बना रखे, कनाडा में कुछ नहीं है भाई, कनाडा बहुत अच्छी कंट्री है, वो सही ठीक बात है। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, ठीक है। जो चौथा पॉइंट मैं बोल रहा था वो है फूड। फूड बहुत गंदा है फूड कुछ है ही नहीं इनका, फूड यहाँ फूड बस इतना का बेकार है ना, पिज्जा और बर्गर है इनके पास, वो भी इनसे ढंग से नहीं वो भी बनता। नहीं आता इनके भाई आप पास। इंडिया के डोमिनोज खाओगे, यहाँ के डोमिनोज खाओगे, आप बोलोगे यार क्या खिला दिया, जमीन आसमान का फर्क है ना? है। तो फूड तो बहुत बेकार है, उसको छोड़ दो। अब सेम चीज अगर आप इंडिया में सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ सब्जी बनाओगे, यहाँ बनाओगे, बहुत टेस्ट का फर्क है। हाँ। क्योंकि इंडिया के जो फ्रूट्स हैं, इंडिया के जो प्याज है, जिंजर है, Ingredients जो भी है, वो different सारे जो है। मसाले हैं उनका फ्लेवर ही डिफरेंट है। और ऊपर से जब मम्मी बनाती है जो मम्मी का तो फिर चलो ठीक है, वो तो पता ही है। तो वही हम बोल रहे हैं कि ना, वो चीज भी बंदे को डिप्रेशन देती है कि यार यहाँ पर खाना अच्छा नहीं है। हाँ ये भी है, और खुद जब बनाना पड़े। हाँ, सबसे मेन चीज यार, या तो डिसाइड करो क्या खाना है। हाँ। रोज रोज पिज्जा तो खा नहीं सकते, नहीं हम खा लोग नहीं खा सकते, हम तो चलो यूज टू हो गए हैं खाने के। पिज्जा तो नहीं, व्हाटएवर जो भी हम हाँ। खाते हैं, बट वो डिसीजन बहुत बड़ी चीज है कि भाई क्या रोज का क्या बनाना। कई लोग ऐसे, अब जब मैं पहले किसी के साथ रह रहा था तो वो ना केरला से थी लड़की, वो क्या करती थी, पूरा उसका सोल्यूशन बात करूँ तो मैं हफ्ते का खाना पूरा एक दिन में बना लेती थी। हाँ। ठीक है, अब मैं काइंड ऑफ पर्सन हूँ कि मुझे खाना फ्रेश चाहिए, ठीक है, मैं हफ्ते का खाना मैं भले बना भी लूँ तो पर मैं खा नहीं सकता। सेम, मैं आज अगर मैंने सुबह टेस्टी से टेस्टी चीज भी खाई है ना, हाँ। वो मैं शाम को नहीं खा सकता। यही बात है। अब कईयों के लिए सोल्यूशन भी हो सकता है कि भाई हफ्ता पैक बनाओ और खाओ। मेरा एक और दोस्त है, वो भी ऐसे करता था, 3-4 सब्जियां बना लेता था इकट्ठी, हफ्ता पूरा चलती हफ्ते थी। के लिए बनाते वीकेंड पे बना ली, पूरा बस। हफ्ता चली, है ना, एक साथ ही 60 रोटियां बेल रहा ये था। पर ये सोल्यूशन है, कई लोगों के लिए काम भी आ सकता है ये। रिवर्स माइग्रेशन में डिप्रेशन क्या रोल प्ले कर रहा है ना? तो वही जो हम बात कर रहे थे अभी कि खाना हो गया, घर हो गए, जॉब्स हो गए। जब बंदा घर पे बैठा है वेला, तो बंदा है ना, पहले सोचता है मैं फोन देखूं, फोन खोला, फोन में वही लोग घूम फिर रहे हैं, वो देख के और टेंशन, घर पे बैठे जॉब नहीं है और टेंशन, रेंट कैसे देना है टेंशन, खाना कैसे खाना है टेंशन, है ना, ग्रोसरी इतनी महंगी हो गई है, जॉब्स नहीं मिल रही। इसमें सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस जो है ना बहुत ज्यादा, क्योंकि लोगों को जब आप देखते हो आपका ज्यादा दिमाग खराब होता है। बहुत ज्यादा, और होना नहीं चाहिए, जो कि होना मेरे नहीं चाहिए। हिसाब से यार, वो उनकी अपनी लाइफ है, उनकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो, ठीक है। अगले बंदे की लाइफ उसको उसके हिसाब से जीने दो, टेंशन फ्री रहो, पॉजिटिव रहो, और एक ये दिमाग में लेके आओ कि जब आप कनाडा आओगे ना, एक बहुत बड़ी चीज मैं आज बताऊंगा, एट टाइम्स आपको बहुत अकेला रहना पड़ेगा, और आप बहुत आपकी आदत ज्यादा नहीं है तो प्रॉब्लम है। अगर आप अकेले नहीं रह सकते ना, तो आप ये अपने दिमाग में सोच के आओ कि आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि यार आपके पास कोई नहीं होगा, घर वाले, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, व्हाटएवर, कोई आपके टाइप का रिलेशनशिप नहीं होगा, कोई आपके आसपास नहीं होगा, आपको अकेले सर्वाइव करना। अगर आप कर सकते हो तो आप कनाडा आओ, क्योंकि मैं कहूँगा मेंटली थोड़े स्ट्रांग होके आओ, थोड़े पॉजिटिव होके आओ, क्योंकि यहाँ पर हासिल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। डिप्रेशन में अगर आप रहोगे ना, और डिप्रेशन में पता है कौन लोग ज्यादा रहते हैं? जिन्होंने कभी काम नहीं किया। और ये मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि जब आप इंडिया में जो बंदे, मैं तेरे को एग्जांपल देता हूँ, तूने कभी किसी खेत वाले बंदे से सुना कि मेरे को डिप्रेशन हो गया? जो बंदा इंडिया में खेती करके आया है, भले वो कम भी कम आ रहा है ना, कभी उसके मुंह से नहीं सुनेगा तू। कभी जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं, जो बड़े लोग आते हैं, वो इतना जरूर बोल देंगे कि यार यहाँ थोड़ा अकेला प्रॉब्लम थी, चैलेंजेस थे, पर ये कभी बोलेंगे नहीं कि मेरे को डिप्रेशन हो गया। रीजन बीइंग उन्होंने अपने काम किए, उन्होंने स्ट्रगल देखा है। जिस बंदे ने कभी स्ट्रगल ही नहीं देखा, जिस बंदे ने पापा को फोन किया, पापा 10,000 भेज दो, पापा 15,000 भेज दो, जिसको कहते हैं, है ना, और यहाँ पर आके पापा थोड़ी भेजेंगे, पापा कितनी बार भेज देंगे यार? सही बात मेरे को अब एक चीज बताओ, पापा ने, आपके जैसे हम मोस्टली जो यहाँ पर आते हैं मिडिल क्लास आते हैं, जो अपर क्लास है वो तो आते ही नहीं, ठीक है, सीधी सी बात है। आते भी हैं तो आउट ऑफ कंफर्ट हो जाते हैं, आते हैं चिल चुल करके चले जाते हैं, मोस्टली घूमने फिरने आते हैं। हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो बेटर फ्यूचर के लिए आ रहे हैं, वही आते हैं यहाँ पे, जिनके घर वाले एवरी मंथ आपको 1 लाख रुपया नहीं भेज सकते। इंडिया में 1 लाख बचाना, कमाना नहीं, बचाना बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। और सिर्फ घर का खर्चा निकाल के, सब कुछ निकाल के आपको 1 लाख मंथली भेजना वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा मुश्किल है। 1 लाख तो बहुत दूर की बात है, $1,000 भेजने के लिए 60,000 इंडिया से भेजना पड़ता है,
जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। यहाँ से आप 1000 भेजोगे आपको इतना दिक्कत नहीं है, वहां से अगर आपको 1000 चाहिए ना बहुत दिक्कत होती है भाई, ठीक है। तो इसलिए ये भी बहुत बड़ा कारण बन जाता है कि बंदों के दिमाग में आ जाता है यार यहाँ पर जॉब नहीं मिल रही यार, है ना, डिप्रेशन हो गया, घर वालों से पैसे किस मुंह से मांगू। और अगर पेरेंट्स ने भेजने ही है तो भेजेगी क्यों अपने बच्चे, ये भी तो पॉइंट है। अगर पेरेंट्स किस लिए आपको आउट ऑफ कंट्री भेज रहे हैं, इतनी दूर भेज रहे हैं सब कुछ करके कि यार वहां जाके बेटर फ्यूचर करो, अपना काम करो, मेहनत करो, हमें सुख हो, हाँ। ना कि हमें दुख हो और दुख हो। मैंने बहुत सारे बंदे देखे हैं, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे पापा का एक आगे है ना कोई है रिलेशन में उसका बेटा भी आया था रिसेंटली। वो जैसे होते हैं ना कि वो काम नहीं करना चाहता बेसिकली, पर पैसे चाहिए, पैसे। वो घर पे पता है क्या बोलता है कि काम है ही नहीं। अपने मम्मी को या अपने पापा को, उसको पता है मम्मी पापा उसके दोनों मतलब हाई पोस्ट पे हैं, वेल टू डू है, मतलब तू लगा ले मंथली लाख से ऊपर ही कमाते हैं दोनों। तो उसको पता है कि इनके पास पैसे हैं तो मुझे भेज सपोर्ट कर मुझे देंगे, भेज सकते हैं, सपोर्ट कर देंगे। तो वो क्या करता है, वो यहाँ से बोलता है काम ही नहीं है, काम ही नहीं है, काम ही नहीं है ना, घर वालों को बोलता रहता है। और उसके घर वाले जब मेरे पापा से बात करते हैं, मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि उसको काम लगवा दे। मैंने उसको एक बार ट्राई किया काम लगवाने का, उसको मैंने मैसेज किया, उसने रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि उसको करना ही नहीं। दूसरी बार उसने मुझे मैसेज किया जब घर वालों ने थोड़ा सा डंडा दिया कि काम सीख, काम कर ले, है ना, उसने मुझे मैसेज करके फटाफट छोड़ दिया। वो भी कितने टाइम भेज देंगे। मैसेज किया कि भैया काम पे लगवा दो ऐसा वैसा, मैंने जैसे रिप्लाई किया बंदे ने 2 हफ्ते रिप्लाई नहीं किया मुझे, क्योंकि उसे काम ही नहीं कर रहा। क्योंकि घर वालों ने फोर्स किया, उसने मैसेज कर दिया, घर वालों को स्क्रीनशॉट भेज दिया, भाई बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा, बस ठीक है। मैंने जब रिप्लाई किया मुझे रिप्लाई नहीं किया 2 हफ्ते, उसके बाद फिर से घर वालों ने डंडा दिया, फिर से मुझे मैसेज किया। भाई मैंने बोला भाई मैं कोई एजेंट थोड़ी नहीं, मैं खुद अपनी जॉब कर रहा हूँ, है ना। जब मैं कहा तेरे को काम बोला मैं लगवा दूंगा, तब मैं कहा तूने 2 हफ्ते मेरे को कॉल बैक ही नहीं किया, मैसेज ही नहीं किया। मैं कहा भाई मैं इतना वेला तो हुई नहीं मैं तेरे को घर से उठा के काम पे लेके जाऊं, है ना। तो मतलब ऐसे बंदे भी हैं जो घर वालों का बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ जेन्युइनली भी कुछ लोगों को काम नहीं मिल रहा। बट डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ कि जो बंदों ने इंडिया में काम ही नहीं ना किया, है ना, थोड़ा सा यार यहाँ पर आके ना आपको दिक्कत होगी। और जो बंदे यार 17-18 साल के आ रहे हैं, 18 साल के भी नहीं है पूरे, यार बच्चे हैं वो। और पता है आपने ये जो रेफरेंस वाली बात करी, एक रेफरेंस की तरह ये जॉब है ना ये, अगर आपके थ्रू जॉब मिलती, उनको ये भी नहीं पता अगर आप रेफरेंस लगा भी रहे हो तो आपकी रेफरेंस का मिसयूज कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भाई, आपको कोई भी ऐसी रेफरेंस नहीं देता यहाँ पे, बिल्कुल। अगर और क्योंकि मैंने किसी को रेफरेंस दी, वो बंदे ने काम खराब कर दिया, कोई दिक्कत कर दी, तो भाई मेरे ऊपर आएगा, वो आपके बेस पे तेरे कहने पे ऑफर कर रहा है, तेरे कहने पे मैंने काम पे लगवाया और उसने ये बंदे ने हरकत कर दी। और कहीं करते हैं, मतलब लोग समझ नहीं पाते कि रेफरेंस की वैल्यू क्या है। यार मैं इसका भी एग्जांपल देता हूँ, है ना, रिवर्स माइग्रेशन के रिलेटेड नहीं है, बट मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि यार मैंने ना, मेरा एक फ्रेंड था, उसने अपनी एजेंसी खोली, उसके पास मैंने 2 बंदे काम के लिए भेजे, 2 दिनों में काम छोड़ दिया उन्होंने। फिर से मैंने 2 बंदे भेजे, 3 दिन में काम छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। काम थोड़ा डिफिकल्ट था, वट जो भी है, बट यार वो बंदे मेरे को मिन्नतें कर रहे थे कि भाई काम लगवा दो, काम लगवा दो। जब मैंने लगवाया उन्होंने 2-3 दिन में काम छोड़ दिया। तो यार जब आप काम करना ही नहीं चाहते, अगर काम मेहनत वाला है, यार हमने भी फैक्ट्री में काम किया है, हमने भी है ना 8-9 जॉब सब करते हैं, और है ना, फैक्ट्री शूज पहन के, भाई पैरों में इतने इतने छाले सबके होते हैं, सभी मेहनत करते हैं। अब हम झूठ नहीं बोलेंगे नसीब की तरह कि हम भाई स्नो में नंगे पैरी चले हम इतने बेवकूफ नहीं है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है यार, ये तो बेवकूफी कि मैं नंगे पैरी स्नो में चला हूँ। भाई हाइपोथर्मिया सुना है क्या होता है? कोई भी नहीं चल पाएगा। हाइपोथर्मिया भाई, स्नो में आप 5 मिनट खड़े हो जाओ पैर काटने पड़ जाते हैं। सही बात है, ठीक है। बेवकूफ मतलब कि तुक ही नहीं बनता है। -15 -20 में आप खड़े कैसे हो जाओगे, चलना तो दूर की बात है। बेवकूफी वाली बात है, हम चल वो तो हम नहीं करते, हमने कौन सा कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है। बट मैं ऐसे बता रहा हूँ कि यार इंडिया से जब आप आते हो ना एक्सपेक्टेशंस लेके, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस आपकी जब लो होती हैं तो आप डिप्रेशन में जाते हो। वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपको फिर लगता है कि यार इससे अच्छा तो इंडिया ही था, तो वापस चले जाते हैं। तो वही है कि यार वो स्ट्रगल टाइम थोड़ा सा है, 6 महीने 2 साल वटेवर, जो भी हर एक बंदे का अपना स्ट्रगल टाइम है। कुछ लोग 6 साल से यहाँ पर अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। कुछ लोगों का 2 साल में बढ़िया सेटिंग आ गई, है ना। मैं एक एग्जांपल दूंगा, जो बंदे 2020 में समथिंग बैच के अराउंड आए थे, जब Tier 2 PR आया था, उससे जो 16 महीने पहले आए, भाई उन्होंने स्टडी परमिट खत्म किया, PR की फाइल लगाई, वर्क परमिट आने से पहले उनकी PR आ गई। अब उनकी किस्मत देख लो आप। और कुछ लोग 6 साल से 7 साल से वेट कर रहे हैं कि भाई हमारी PR आ जाए। मेरे कोर्स में लड़का था, वो अब IT में है,
तो उसने 1 साल का कोर्स किया, उसको 1 साल का वर्क परमिट मिल गया। तो जैसी मेरी पढ़ाई खत्म हो रही थी, वो 2020 मार्च अप्रैल में कोविड आया ना, फर्स्ट लॉकडाउन तब स्टार्ट हुआ, तो उसका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला था। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम अनाउंस कर दिया कि भाई 18 मंथ्स आप एक्सटेंड कर दो। बिल्कुल, ठीक है। अब उसका 1 ईयर कोर्स में 3 ईयर का ऑलमोस्ट वर्क परमिट मिल गया। 2.5 साल। ठीक है, 2.5 साल का वर्क परमिट मिल गया, उसके पीआर ऑप्शन खुल गए ज्यादा। ठीक है। और अगर वो सेकंड कोर्स करता, उसके 16,000 सीधे सीधे वो बच गए। उस टाइम 8,000 एक सेमेस्टर की फीस होती थी। अरे यार, मैं वही तेरे को बोल रहा हूँ कि हर एक बंदे की डिफरेंट स्टोरी है। अब मैं अगर बोलूं, मैंने एक बंदा मेरा दोस्त है, उससे मैंने आई थिंक 2 महीने पहले पीआर की फाइल लगाई थी, और उसकी पीआर मेरे से साल पहले आ गई। अब आप और मैं ही देख लो। हाँ, हम दोनों ने ऑलमोस्ट सेम। तूने मेरे से 2 महीने बाद लगाई थी, 2 महीने। हाँ। और तेरी पीआर आ गई 5 महीने में। हाँ। मेरी पीआर है 1 साल 8 महीने। अब इसमें मैं क्या कंपेयर कर लूंगा तेरे साथ? सही बात है। और आप मेरे से 4-6 महीने पहले आए। हाँ, तेरे से मैं पहले आया हूँ। नहीं, अब जब लोग मुझे उस टाइम पे, जब मेरे पास जब मैं वर्क था, ऑब्वियसली मेरे को बोलते थे यार वो भी पक्का हो गया, वो भी पक्का हो गया। मैं कहा भाई मैं क्या करूँ? वो डिप्रेशन का रीजन बन जाता है एक बहुत बड़ा। अगर मैं टेंशन लेने लग जाता कि यार हाय यार सारे पीआर हो गए यार, मैं हो ही नहीं रहा, मैं वापस इंडिया चले जाता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। भाई हर एक बंदे की भाई डिफरेंट स्टोरी। पीयर प्रेशर बन जाता है ना आपकी कम्युनिटी का। मुझे कोई बोलता था, मैं कहा यार आ जाएगी यार, क्या दिक्कत है? अब हमने कुछ गलत तो आ ही जाएगी। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने अपनी तरफ से फाइल लगा दी, बस टाइम लग रहा है, इट्स ओके, नॉट अ बिग। मेरी फाइल ही उन्होंने साल बाद खोली यार। टीयर 2 पीयर में भी कई ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी 2 महीने में फाइल आ गई। हाँ। और किन्हीं की अभी 2 साल में भी नहीं आ रही रिजल्ट। तो अभी तक कैंडिडेट की थोड़ी गलती है। अभी तक लोगों की नहीं आ रही पीआर। वही तो कह रहा हूँ, उसमें कोई कैंडिडेट की थोड़ी ना गलती है, वो तो गवर्नमेंट की है। और हर एक चीज वही, हर एक बंदे की डिफरेंट स्टोरी है। तो यार टेंशन ना लो, पॉजिटिव रहो। हमारा मेन मैसेज ही ये है कि पॉजिटिव रहो और सपोर्ट करो एक दूसरे को। हाँ, लोगों को डाउन मत खींचो यार। यहाँ पर ना हमारे पास यार मैं ना एक चीज ना बहुत अच्छी बताने लगा हूँ। हमारी पंजाबी, दो अच्छी और बुरी। तेरे को पता है गुजराती कम्युनिटी कितना सपोर्ट करती है अपनी कम्युनिटी, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हो। तेरे को पता है साउथ इंडियन कम्युनिटी कितना सपोर्ट करती है? आप साउथ इंडियन कम्युनिटी को, मेरे बहुत अच्छे साउथ इंडियन फ्रेंड भी हैं, आप ऑब्जर्व करना कि वो हमेशा 5-7 लोग इकट्ठे होंगे। हाँ, घर लेंगे वो 2-3 लोग इकट्ठे लेंगे। हाँ, वो कभी अकेले। ठीक है। साउथ इंडियन कितने, और तो अपनी पंजाबी कम्युनिटी कितना एक दूसरे को तोड़ती है। सिर्फ एक पंजाबी कम्युनिटी है जो एक दूसरे का साथ नहीं देती। सही लोग भी हैं बहुत। नहीं, मतलब कि सही यार, एक्सेप्शन तो हर जगह ही है, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि यार वो तो गुजरातियों में भी होंगे जो एक ऐसा कल्चर बनाओ। हाँ, कि भाई आप एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो, करोगे यार, एक दूसरे की हेल्प करोगे, जरूरत पड़ती है। अपने पंजाबी लोग ही पंजाबी लोगों को गालियां दे रहे हैं, अपने पंजाबी लोग ही, मतलब कि यार मैं ये कहता हूँ कि यार पॉजिटिविटी फैलाओ यार। क्यों गुस्सा लेके मन में बैठे हो, है ना? ऐमी बेफजूली रोड रेज इतना होता है। आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हो, गलती से आपने हल्का सा कट मार दिया, गलती से आप लेन टच हो गई, भाई हॉर्न पे हॉर्न मार रहे हैं। भाई ठंडे हो जाओ यार, क्या हो जाएगा उससे? एक सेकंड में क्या फर्क पड़ जाएगा ना? गलती है, इंसान से ही गलती होती है ना। ये सब चीजें भी हैं, बट मैं इतना बोल रहा हूँ कि यार ये तो चलो अलग, ये तो अलग टॉपिक हो जाएगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे आने वाले पॉडकास्ट में। बट मैं अभी जो हम बात डिप्रेशन की बात कर रहे हैं कि यार इंडिया में जब आप नहीं काम करते ना, यहाँ पर आके जब आप करते हो, इंडिया में भी जब करने लगोगे ना, स्टार्टिंग में यू विल, है ना, फेस दैट थिंग कि भाई दिक्कत होती है काम जब करना है। इंडिया में आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कम है। तो ये सारी चीजें यार, जॉब्स, घर, डिप्रेशन, ये सब चीजें बंदे को लगता है कि रिवर्स माइग्रेशन कर लो, बट शांत रहो और सपोर्ट करो एक दूसरे को, सपोर्ट करो। भाई मैं खुद जितनी किसी की हेल्प कर सकता हूँ मैं करता हूँ, है ना? मेरी जितनी कोई कर सकता है, मतलब जितना किसी के बस की होता है। मैं पहली बात तो हेल्प मांगता नहीं, जहां तक मेरे को, है ना, मेरे को होता है कि जितनी हो सके यार कर दो यार, कोई चक्कर नहीं। और कोई ऐसा लेक्चर देने वाली बात नहीं है। हाँ। ये एक दूसरे के साथ हमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट वाली बात है। पॉजिटिव रहो, चिल करो, अपना काम करो, मेहनत करो, है ना? स्ट्रगल सब कर रहे हैं, आप भी करो, हम भी कर रहे हैं, हम तो आज तक भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बस इतना है कि पॉजिटिव रहो, मेन हमारा ये है। डिप्रेशन भी क्लियर हो जाएगा अगर आप दिमाग में टेंशन नहीं लोगे इतनी। जॉब्स भी आपको मिल जाएंगे, आपका घर भी बन जाएगा। एक चीज जो कभी नहीं होगी वो है खाना। कनाडा का खाना कभी सही नहीं होगा। बात है। और अगर आप किसी को जानते नहीं हो, ठीक है, पर आपको लगता है कि भाई वो बंदा हमारी कम्युनिटी का या कैसे भी है, वो नीचे जा रहा है, तो रेदर देन कि उसकी लेग पुल करने के लिए उसको सपोर्ट करो। ठीक है, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं या कुछ आपको लगता है कि भाई किसी वे में आप उस बंदे की मदद कर सकते हो,
ठीक है। अब जैसे मान लो आप पंजाब से हो, मैं दिल्ली से हूँ, जब मेरे से कोई दिल्ली का बंदा मिलता है तो मेरी एक वो पर्सनल टच ऑटोमेटिकली आ जाती है, वो नेचुरल है, ठीक है। आपको कोई पंजाब का बंदा मिलता है तो आपको लगता है यार मेरे वहां से है, या कोई भी नेबरहुड का आपका बंदा मिल जाए, आप उसको जानते भी नहीं हो, आपके एरिया में भी रहता होगा, और आप वो जब बोलेगा ना आपको कि यार मैं इस जगह से, फलानी जगह से, तो आप बोलोगे यार मैं भी उस जगह से था। बिल्कुल। तो नेचुरली आपका एक कनेक्शन बन जाएगा। ह्यूमंस जो है ना वो सोशल एनिमल्स हैं, हम बिना किसी के इंटरेक्शन के नहीं रह सकते, नहीं रह सकते है ना। तो इसलिए ये सारी चीजें तो चल हैं ही। अब इसमें एक चीज मैं और ऐड करूंगा ना एंड में, मतलब कि अब पॉडकास्ट है ना, हमने आपको सारी चीजें क्लियर बता दी कि क्या क्या है। अपने हिसाब से आओ यार, किसी के हिसाब से मत आओ, है ना। अपने हिसाब से जियो, पॉजिटिव रहो, चिल करो, फन करो, सब कुछ हो जाएगा, घर भी बन जाएगा। क्योंकि इंडिया में भी आपको 2 साल में घर नहीं बना सकते, यहाँ भी नहीं बनेगा, है ना। कंट्री बहुत अच्छी है, कंट्री में कोई कमी नहीं है, आपके ऊपर है आप कैसे पर्सपेक्टिव रखते हो। तो एंड में ना मैं इन तीनों पॉइंट्स के जो हमने डिस्कस किए, घर का, जॉब्स का, डिप्रेशन का, है ना, इसको लेके मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि अपने हिसाब से अपना डिसीजन खुद को सोच समझ के आओ, अपना अगले 3 से 5 साल का डिसीजन करके आओ, फाइनेंशियल, है ना, प्लान आउट करके आओ बेसिकली कि यार आपको क्या करना है। एंड उसके बाद थोड़ा सोच समझ के खुद का डिसीजन लेके आओ, लोगों की बातें सुन के मत आओ, है ना। क्योंकि अगर आप लोगों की बातें सुन के आओगे तो फिर लोगों की बातें सुन के आप वापस भी जाओगे। हाँ, और एक प्रॉपर एडवाइस लेके आओ, पर डिसीजन आप अपना लो। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि लोग डिसीजन किसी और के हिसाब से लेते हैं, और जब वो यहाँ आते हैं तो वो बिल्कुल अलग एक्सपेक्टेशन और रियलिटी वाली बात हो जाती है। तो वही सेम चीज है ना कि एक कहावत है या फिर वटेवर है, कहता है कि अपनी जिंदगी का पेन अपने हाथ में, और उस पेन से 3 से 4 चीजें ऐसी लिखो, ठीक है, जो कि आपने वो 4 या 5 सालों में जो आपको खुद करनी है। हाँ, किसी के ऊपर मत आओ। तो हम इसी चीज को एंड करेंगे। और एक आखिरी, है ना, चलो ये 3 मेन पॉइंट्स थे। जो आखिरी हम फूड की बात कर रहे थे, फूड का ऐसा है कि बंदा यूज्ड टू हो जाता है। हाँ, और ग्रोसरीज तो अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि भाई ग्रोसरीज अगर आप में कैपेबिलिटी है खुद बनाने की, इतना रोज का खाना सीख के आ जाओ, थोड़ा सा सीख के आ जाओ, खाना कोई चक्कर नहीं है। नहीं तो बंदा ये कनाडा सिखा देता है, नहीं तो ग्रोसरीज तो मिल ही जानी है। यहाँ आपको कनाडा सिखा देता है खाना खुना बनाना, कोई बड़ी बात नहीं है, जिंदगी पूरी सिखा देता है। हाँ बिल्कुल। तो वही है कि यार थोड़ा सा आगे पॉजिटिव रहो, लोगों की बातें ना सुनो। लोगों की बातें सुन के अगर आप कनाडा आओगे तो लोगों की बातें सुन के वापस भी जाओगे। खुद की बात सुन के आओगे, खुद को डिसीजन लेके आओगे तो सब बढ़िया रहेगा, सब चल रहेगा। कोई बात टाइम लग सकता है, टाइम लगेगा यार, टाइम हर जगह लगता है। इंडिया में भी आपको अगर सेटल होना है तो टाइम लगता है, यहाँ भी सेटल होना है तो टाइम लगेगा। तो ऑल गुड है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तो अब हम एंड करते हैं अपना पॉडकास्ट, है ना। 2 चीजें एंड में, एक तो जो नेक्स्ट पॉडकास्ट है वो हम टिकटॉक पे लाइव होके करेंगे, ताकि आपको बिहाइंड द सीन्स, थोड़े फनी मोमेंट्स, व्हाटएवर जो भी हम करते हैं वो दिखें। और कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है, कुछ भी है, फील फ्री, है ना, हमसे क्वेश्चन करने का, किसी भी चीज के बारे में पूछने का। हम जितना हो सके ऑनेस्टली उसको आंसर करेंगे। तो और इस पॉडकास्ट का कोई मतलब ऐसे नेगेटिव मैसेज देने का कोई हमारा ओपिनियन, हाँ, कि रिवर्स इंटेंशन नहीं है ऐसी। हाँ, हमारा कोई अगर हमने कुछ ऊपर नीचे चीज बोली हो, भाई हम किसी को हर्ट करने नहीं बैठे, हम पॉजिटिविटी फैलाने बैठे कि हमने क्या एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं। और ये सारे हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, है ना। हर एक बंदे के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। एक बंदे की जिंदगी के ऊपर किताब लिखो तो वो किसी और बंदे की किताब से नहीं मैच करेगी, नहीं कर सकते। मेरे एक्सपीरियंस इससे नहीं करेंगे, इसके मेरे से नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारा बस कहने का ये, क्या कहते हैं, कहने का भाव ये है, एक कहने का तरीका है कि भाई एक छोटा मैसेज देना है हमें, कि पॉजिटिव रहो, काम करो, फन करो, सब कुछ हो जाएगा। डिप्रेस और नेगेटिव थॉट्स मत लेके आओ। नेगेटिविटी जितनी आप अपने अराउंड रखोगे उतना आप नेगेटिव रहोगे। तो बस अपना यही है। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया, अगर आपको लगा कि हमने कुछ आपको अच्छी चीज सिखाई है, कुछ भी, तो लाइक कर दो। और किसी अपने फ्रेंड के साथ, किसी जिसको आपको लगता है कि जिसको ये चीज, है ना, हेल्प करेगी, उसको शेयर कर दो। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टेक केयर, थैंक यू।